डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में देखने वाले हैं हम लोग क्लास 12th गणित बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, ओनली गेस क्वेश्चन को ही देखेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम में 100% आने वाले होंगे। तो डियर स्टूडेंट, मैं बता दूं कि इस वीडियो में जो प्रश्न लिया हूं ना, वो आपके 10 ईयर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यानी कि 10 सालों के जो प्रश्न आए हुए हैं बोर्ड एग्जाम में, उनका कलेक्शन मैं लाया हूं जो आपको बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। और ध्यान दीजिए, यदि आप हमसे जुड़े रहेंगे लास्ट तक डियर स्टूडेंट्स, तो आप लोग का मैं ना बोर्ड एग्जाम में 100 में 100 अंक पक्का कराने का पूरा प्रयास करूंगा। ठीक है। और ध्यान दीजिए, मैं जितना भी क्वेश्चन बताऊंगा डियर स्टूडेंट्स, उस सबका आपको पीडीएफ फ्री दूंगा अपने टेलीग्राम लिंक पर। ठीक है। और टेलीग्राम लिंक कहाँ मिलेगा, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं टेलीग्राम का लिंक देता हूँ। ठीक है। वहीं से जाकर आप लोग क्या करेंगे, पूरे पीडीएफ को डाउनलोड कर लेंगे। चलिए डियर स्टूडेंट, सबसे पहले मैंने शुरू करूंगा पहले क्वेश्चन को। ठीक है। ज़्यादा टाइम लॉस नहीं करूंगा आपका। देखिए यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन शो कर रहा है और प्रश्न आपका साफ साफ बोल रहा है ना। देखिए कह रहा है ना कि सिद्ध करो कि, ठीक है, सिद्ध करो कि इतना बराबर आपका इतना होगा। ठीक है। हम लोग प्रश्न में क्या कर रहा है, सिद्ध करने के लिए बोल रहा है। चलिए हम लोग जल्दी से सिद्ध कर लेते हैं। देखिए डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर हल। ठीक है। यहाँ पर हल लिख लिए। ओके। अब देखिए डिस्कशन क्या करने वाले हैं, जो देखिए हम लोग यहाँ पे ये एक बायां पक्ष आपका है और ये आपका दायां पक्ष है। ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, बायां पक्ष को लेंगे, हल करते करते डियर स्टूडेंट क्या करेंगे, दायां पक्ष को प्रूफ करके दिखा देंगे। चलिए देखते हैं। ऐसे आइए, देखिए डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे यहाँ पर बायां पक्ष लेने पर क्या करेंगे डियर स्टूडेंट, यहाँ पर ले लेते हैं बायां पक्ष लेने पर। ठीक है। चलिए हम लोग यहाँ बायां पक्ष ले लेते हैं। बायां पक्ष क्या दिया डियर स्टूडेंट, यहाँ पर सिंपल से दिया हुआ है आपका। ठीक है। 10 इनवर्स। ठीक है। कड़ी में यहाँ पर गिवन है आपका 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है। और बाहर आपका ये माइनस है 1, बटे में आ जाइए, फिर यहाँ पर क्या एक्स है आपका। ठीक है। ये पूरा आपका बायां पक्ष है डियर स्टूडेंट्स। इतना हो गया आपका ना। ठीक है। चलिए अब देखिए कैसे हल करते हैं सवाल को। चलिए हम आपको समझाते हैं। बाबू यहाँ कुछ मानेंगे, क्या मानेंगे, देखिए पहले आप मान लीजिए कि माना। ठीक है। मान लेते हैं माना। देखिए एक्स बराबर क्या मानेंगे, 10 थीटा मानेंगे। क्यों मान रहे हैं डियर स्टूडेंट, क्योंकि ऐसे नहीं मानेंगे सवाल आपका सोल्व नहीं हो पाएगा। ऐसा मैं क्यों डायरेक्ट मान दिया हूँ बाबू लोग, देखो एक बात ध्यान दीजिएगा, मैं सवाल को प्रैक्टिस किया हूँ, मुझे पता है। ठीक है। आप लोग भी बार बार सवाल को हल करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कहाँ पर क्या मानना है। तो हम लोग यहाँ पर एक्स बराबर क्या मान लेंगे, 10 थीटा मान लेंगे। ठीक है। अब देखिए हमको यहाँ निकालना है क्या, इसका थीटा का मान निकालना है, तो क्या करेंगे, 10 को एक्स की तरफ भेज दीजिए, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 10 इनवर्स एक्स। ठीक है। बराबर यहाँ पर सिर्फ आपका थीटा ही बचेगा आपका। इतना क्लियरिटी हो गया आप लोगों को। ओके। तो डियर स्टूडेंट, चलिए हम लोग जहाँ जहाँ एक्स दिया है तहाँ तहाँ कहाँ रखेंगे, तहाँ तहाँ 10 थीटा रख देते हैं। चलिए रखते हैं जल्दी से। देखिए सबसे पहले लिख लीजिए यहाँ पर 10 इनवर्स। ठीक है। कड़ी में आ जाइए यहाँ पर 1 प्लस, अब देखिए एक्स क्या रखने वाले हैं, एक्स क्या रखने वाले हैं हम लोग 10 थीटा। तो यहाँ पर एक्स का वर्ग है ना, तो यहाँ पर 10 का भी वर्ग हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 10। ठीक है। स्क्वायर थीटा। ठीक है। ओके। बाहर आपका माइनस है, फिर 1 लिख लीजिए, बटे में आ जाइए। देखिए डिश नीचे क्या एक्स दिया आपका है, तो एक्स के स्थान पर क्या करेंगे, रख दीजिए 10 थीटा, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 10 थीटा। इतना क्लियरिटी हो गया आप लोगों को। ओके बाबू लोग, जब इतना क्लियरिटी हो गया आप लोगों का, मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूँ। आगे बढ़ के देखो कैसे सवाल को सोल्व करता हूँ। देखिए थोड़ा सा मैं आगे डिश में बढ़ता हूँ। यहाँ पर देखिए, चूंकि डिश इतना आपको पता होना चाहिए अच्छी तरह से कि, चूंकि हम लोग को अच्छी तरह से पता है, सबको पता होना चाहिए कि 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, तो बाबू ये होता है आपका है सेक स्क्वायर। ठीक है। थीटा इतना होता है, सबको इतना पता होना चाहिए, इतना बराबर इतना होता है आपका। ठीक है। तो जो ध्यान दीजिए, जहाँ 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा है ना, वहाँ पर क्या रखेंगे बाबू, वहाँ पर रख सकते हैं हम लोग हैं सेक स्क्वायर थीटा, तो रख दीजिए। देखिए तो यहाँ रख लीजिए 10 माइनस 1 यानी 10 इनवर्स हो गया। ठीक है। और कड़ी में क्या आ जाएगा, देखिए ध्यान दीजिए, जहाँ पर 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा है ना, उसके स्थान पर आपका आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, तो रख दीजिए यहाँ पर। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका शेक, और यहाँ पर आएगा, पहले लिख लीजिए सेक। ठीक है ना, सेक स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा आपका अंदर, बाहर आपका -1 है। ठीक है। बटे में लिख लीजिए 10 थीटा। इतना क्लियरिटी हो गया आप लोगों को। अब देखिए थोड़ा सा हम लोग और आगे बढ़ने वाले हैं। देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर 10 इनवर्स को 10 इनवर्स रहने दीजिए, नो प्रॉब्लम। और देखिए ध्यान से, देखिए यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा, यहाँ पर 2 थीटा सेक है ना, तो कड़ी में से क्या होगा, एक थीटा बाहर निकल जाएगा, और एक सेक बाहर निकल जाएगा आपका, जब 2 हो गए कड़ी में। तो चलिए यहाँ से सेक थीटा बाहर निकाल लेते हैं। देखिए डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर थोड़ा ब्रैकेट बना लीजिए, आपको बेस्ट होगा। तो सेक स्क्वायर थीटा है ना, कड़ी में है तो एक बाहर निकल जाएगा, यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, एक सेक थीटा बाहर निकल गया है। ठीक है। और माइनस में 1 तो रहेगा आपका, बटे में आ जाइए, बटे में क्या रहेगा, बटे में रहेगा यहाँ पर आपका 10 थीटा। ठीक है। इसमें कोई परिवर्तन नहीं करना है आपको। ओके। देखिए यहाँ पर सेक थीटा बाहर क्यों निकला, क्योंकि यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा था, एक निकल जाएगा बाहर आपका। अब चलिए डी स्टूडेंट, इसको हम लोग साइन और कॉस के रूप में तोड़ लेते हैं सवाल को। देखिए इक्वल टू करिए, यहाँ लिख लीजिए 10 इनवर्स। ठीक है।
ब्रैकेट में आ जाइए डियर स्टूडेंट्स, थोड़ा सा बड़ा ब्रैकेट बना लीजिए, आपको बेस्ट होगा। देखिए यहाँ पर सेक थीटा को क्या लिख सकते हैं 1 बटे में कॉस थीटा लिख सकते हैं, ठीक है, लिख सकते हैं ना, माइनस फिर 1 कर लीजिए, अब पूरा बटा में आ जाइए। अब टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा को आप लोग जानते हैं हम लोग, इसको लिख सकते हैं साइन थीटा बटे में, इसको लिख सकते हैं हम लोग हैं कॉस थीटा, ठीक है, ब्रैकेट यहाँ पर क्लोज कर लीजिए। इतना क्लियरिटी है ना, ओके। अब थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ेंगे डियर स्टूडेंट्स। देखिए यहाँ लिख लीजिए टेन इनवर्स। अब देखिए यहाँ से लॉस ले लीजिए आप, इसके नीचे एक मान लीजिए, ठीक है, एक मान लीजिए, लॉस क्या मिलेगा बाबू यहाँ पर आपका, अगर लेस लेना चाहेंगे देखिए ध्यान से, तो कॉस थीटा यहाँ पर 1 है, तो इसका लॉस मिल जाएगा आपका कॉस थीटा, लॉस मिल जाएगा, ठीक है। तो कॉस थीटा से कॉस थीटा हम भाग देंगे, एक बार जाएगा, एक से गुणा करिए एक में तो एक ही मिलेगा, ठीक है, या माइनस है तो माइनस रहने दीजिए। अब एक से डिवाइड करेंगे किसमें, कॉस थीटा में, तो क्या होगा, कॉस थीटा बढ़ जाएगा, कॉस थीटा से गुणा करेंगे एक में तो यहाँ मिलेगा आपको कॉस थीटा। डी स्टूडेंट सिंगल समझ आया इतना आप लोगों को, ओके। और पूरे बटे में क्या है आपका, देखिए ये साइन थीटा बटा में कॉस थीटा है, इसको जीरो को तो लिख दीजिए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, इसको जीरो को तो लिखना है आपको, साइन थीटा बटा में कॉस थीटा, ठीक है, यहाँ ब्रैकेट बंद कर लीजिए। इतना क्लियरिटी समझ में आपको आ गया, ठीक है। अब देखिए कुछ यहाँ पर कर सकते हैं आप लोग बाबू लोग, देखिए ध्यान से यहाँ पर, देखिए कॉस थीटा से कॉस थीटा नीचे वाला कट जाएगा आपका, इतना कट जाएगा। अब देखिए क्या बचेगा आपका, मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूँ डियर स्टूडेंट्स। देखिए अब यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ें तो लिख सकते हैं यहाँ पर है टेन इनवर्स, ठीक है, ओके। अब देखिए ब्रैकेट में क्या दिख रहा है आपको, 1 माइनस, यहाँ बचेगा 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है, ओके। नीचे क्या बचेगा आपका, नीचे जस्ट बचेगा डियर स्टूडेंट आपका साइन थीटा, इन बचेगा आपका, ओके। इतना क्लियरिटी हो चुका आपका। अब सोचिए कि यहाँ से क्या करें हम लोग, बाबू यहाँ पर लगाना पड़ेगा आपको फार्मूला, ठीक है। देखिए चूंकि हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं डियर स्टूडेंट्स, ठीक है, देखिए यहाँ पर कि कॉस थीटा का सूत्र अगर लगाना चाहेंगे हम लोग, देखिए तो ये फॉर्मूला एक होता आपका है 1 माइनस 2, ठीक है, 2 साइन स्क्वायर, ठीक है, थीटा बाई 2, ये फॉर्मूला होता है बाबू लोग आपका, ठीक है। चलिए और देखिए साइन के रूप में अगर लिखना चाहेंगे हम लोग, साइन थीटा का फॉर्मूला अगर लिखना चाहेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं कितना, तो 2 साइन, ठीक है, थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, अब ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए जहाँ कॉस थीटा वहाँ पर क्या रखेंगे, वहाँ पर इस फॉर्मूले को अप्लाई कर देंगे, इसका मान इतना रख देंगे, जहाँ साइन थीटा है वहाँ पर इतना रख देंगे, बस यही ला कर रखिए इसमें, ठीक है। चलिए रखते हैं, देखिए तो डी स्टूडेंट थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर रखते हैं मान। चलिए देखिए तो पहले लिख लीजिए आप लोग टेन इनवर्स हो गया आपका, ओके, क्लियरिटी इतना है ना। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं डी स्टूडेंट, देखिए 1 का तो 1 रहने दीजिए, माइनस करिए, ठीक है, कॉस थीटा का स्थान पर क्या रखेंगे, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 रखिए, तो पहले ब्रैकेट बना लीजिए, आपके बेस्ट होगा। चलिए तो कॉस थीटा का मान क्या हो जाएगा रखेंगे, तो 1 माइनस 2, ये हो जाएगा डी स्टूडेंट आपका साइन, ठीक है, इतना हो गया साइन आपका। थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे डी स्टूडेंट, तो क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पर है साइन स्क्वायर, ठीक है, थीटा बाई 2, इतना हो गया आपका। चलिए बटे में क्या लिखेंगे हम बताइए, साइन थीटा का स्थान पर रख सकते हैं यहाँ पर है 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कितना, ये हो जाएगा कॉस थीटा बाई 2, इतना हो सकता है, ठीक है। इतना क्लियरिटी आपको है ना, ओके डियर स्टूडेंट्स, जब इतना लिख लिए आप लोग तो आगे देखिए ध्यान से यहाँ पर। चलिए अब कुछ इसमें कट रहा है काट लीजिए, नहीं कट रहा है तो वो भी छोड़िए। देखिए तो यहाँ पर हो जाएगा टेन इनवर्स, ठीक है, ब्रैकेट में आइए, देखिए 1 का तो 1 ले दीजिए, माइनस को माइनस, माइनस के अंदर गुणा कर दीजिए, तो माइनस गुणा करेंगे तो माइनस हो जाएगा 1, फिर माइनस माइनस छोड़ेंगे यहाँ पर तो प्लस हो जाएगा, ये लिखेंगे 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। बटे में आ जाइए बाबू, तो बटे में क्या लिखेंगे, सिंपल सा हो जाएगा 2 साइन थीटा बाई कितना आपका 2 इंटू, ये हो जाएगा आपका कॉस थीटा बाई 2, ठीक है। चलिए अब जो कट रहा है उसको काटिए, देखिए यहाँ पर प्लस माइनस 1 है ना, कट दिया जाएगा, ठीक है। अब कुछ बचा रहा है, हाँ कुछ नहीं कटेगा आपका, जो कहते हैं उसको कॉपी करिए, कोई दिक्कत नहीं है, चलिए कॉपी करते हैं। तो यहाँ लिख सकते हैं हम लोग हैं टेन इनवर्स, ठीक है। चलिए ऊपर ऊपर से बचेगा आपका 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 बचेगा, नीचे से क्या बचेगा डियर स्टूडेंट्स, नीचे बचेगा 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, ठीक है। सवाल बस लॉन्ग है, बाकी बहुत आसान है डियर स्टूडेंट्स, इतना समझ लीजिएगा। देखिए यहाँ पर तो यहाँ से क्या होगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा आपका, और देखिए ऊपर 2 साइन है ना, नीचे एक साइन है, एक साइन से एक साइन कैंसिल आउट हो जाएगा आपका, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग हैं टेन इनवर्स, ठीक है। अच्छा देखिए क्या बचेगा ब्रैकेट में आपका, देखिए ऊपर क्या बचेगा, एक साइन थीटा बचेगा, तो ऊपर बचेगा आपका साइन, ठीक है, थीटा बाई 2 बचेगा, नीचे क्या बचेगा डियर स्टूडेंट्स, देखिए कॉस थीटा बाई 2 बचेगा, नीचे बचेगा यहाँ पर कॉस थीटा बाई 2 बचेगा, ठीक है। चलिए अगर कुछ लिखना चाहेंगे इसको तो कैसे लिखेंगे बताइए, बाबू आपको फॉर्मूला तो पता ही होगा, ठीक है ना। तो साइन थीटा बटा में कॉस थीटा क्या होता है, ये बाबू होता है आपका टेन थीटा, ठीक है ना, तो टेन थीटा बाई इसको लिख सकते हैं हम लोग 2। अब देखिए डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या होगा, देखिए ये टेन इनवर्स है ना, यहाँ पर 10 है आपका, 10 से इनवर्स से 10 कट जाएगा आपका,
यहाँ पर सिंपल सा बच जाएगा डियर स्टूडेंट आपका थीटा बटा में क्या बचेगा आपका 2 बच जाएगा, ठीक है, ये इतना बच जाएगा आपका। अब देखिए डियर स्टूडेंट हम लोग शुरू में क्या माने, देखिए जहाँ थीटा आपका देखिए स्टूडेंट जो हम लोग माने थे यहाँ पर x बराबर tan थीटा और यहाँ थीटा का मान निकाले थे tan इनवर्स x आया था, तो बाबू देखो जहाँ पर थीटा है ना वहाँ पर क्या रख देंगे, वहाँ पर रख देंगे tan इनवर्स x रख देंगे, बस वो आपका आंसर डन हो जाएगा। चलिए तो डियर आगे कर लीजिए, यहाँ पर tan इनवर्स थीटा की जगह हम क्या रख सकते हैं, थीटा की जगह पर ये हो जाएगा tan इनवर्स x और यहाँ पर हो जाएगा आपका tan इनवर्स x हो जाएगा, ठीक है, बटे में कितना हो जाएगा आपका, बटा में यहाँ पर हो जाएगा आपका 2। और देखिए यही हम लोग को प्रूफ करना है स्टूडेंट्स, ठीक है, इसको ऐसे लिखिए चाहे तो आपकी मर्जी है तो इसको 2 को है ना आगे लिख सकते हैं 1/2, ऐसे लिख सकते हैं tan इनवर्स x। यही बाबू ये क्या था आपका, ये RHS था, ठीक है, यहाँ पर हो गया आपका है प्रूफ्ड, ठीक है। जस्ट देखिए हम लोग को ये प्रूफ करने के लिए बोला था प्रश्न में, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यही आपको प्रूफ करना था, ठीक है ना। चलिए तो डियर स्टूडेंट ये आपका पहला क्वेश्चन समाप्त हुआ, हम लोग सेकंड क्वेश्चन को देखेंगे जो बोर्ड एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए डियर स्टूडेंट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर सेकंड आ चुका है, ओके। देखिए यहाँ पर जो दिया आपका क्वेश्चन ना ये बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में ना कई बार पूछा गया आपका। डियर स्टूडेंट देखिए ये प्रश्न क्या आपका कह रहा है, आपका 0 से यहाँ π/2 लिमिट दिया आपका है, अपर लिमिट लोअर लिमिट, ठीक है। अब देखिए इतना दे दिया आपका, हमें क्या करना है बाबू, इसका निकालना है समाकलन, यानी इसका हमको वैल्यू फाइंड करनी है, ओके। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, जल्दी से इसको हल करते हैं और बहुत ही आसान ढंग से सॉल्व करेंगे। चलिए तो सबसे पहले हम लोग बाबू यहाँ का लिखते हैं हल, ठीक है। सबसे पहले लिखना पड़ेगा यहाँ पर आपका सोल्यूशन, ओके, सोल्यूशन यहाँ पर लिख चुके हैं। अब देखिए क्या करेंगे, बाबू जो प्रश्न दिया है ना उसको मान लीजिए, क्या मानेंगे, देखिए ऐसे मान लीजिए कि माना, ठीक है, माना इसको मान लीजिए आई के बराबर, आई इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा कितना समाकलन, ये लिमिट दिया ना आपका 0 0 लिमिट है, फिर उसके बाद क्या है π/2 है, ठीक है, यानी कि लोअर लिमिट अपर लिमिट। उसके बाद यहाँ पर दिया आपका है साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, बचे में कितना आपका है, तो 1 प्लस ये हो जाएगा आपका साइन एक्स इंटू डिएक्स, ये हो जाएगा आपका कॉस एक्स, ठीक है, और लास्ट में आपका आपका डी एक्स है। इसी को हम लोग को सॉल्व करके दिखा देना है, ठीक है। तो डी चलिए इसको पहले हम सबसे पहले इसको मान लेते हैं समीकरण 1, ठीक है, ओके। अब यहाँ पर क्या करेंगे, प्रगुण 4 का प्रयोग करेंगे, उसी से आपका सवाल सॉल्व होगा। देखिए डी स्टूडेंट्स यहाँ पर लिखते हैं हम लोग हैं प्रगुण 4, ठीक है, प्रगुण 4 से डी स्टूडेंट्स प्रगुण 4 जो होता है ना ध्यान दीजिएगा बहुत ही आसान होता है आपका, इससे सवाल हल करेंगे तो जल्दी सॉल्व हो जाएगा आपका। देखिए तो सबसे पहले क्या करेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ प्रगुण 4 कैसे लगाएंगे आप, देखिए जहाँ जहाँ एक्स दिया आपका ना, ठीक है, वहाँ पर क्या करते हैं, ये अपर लिमिट में से क्या करते हैं एक्स को माइनस करिए और लाकर यहाँ पर रख दीजिए जहाँ जहाँ एक्स दिया है। देखिए ऐसे एक्स इक्वल टू कर लीजिए, अपर लिमिट कितना दिया है, तो यहाँ पे गिवन है आपका π/2 माइनस एक्स को माइनस करिए, इसमें से एक्स को माइनस कर लीजिए, ठीक है, यही था आपका। बस बाबू इतना क्या करना है, लाकर आपको एक्स के स्थान पर रखना है। फिर सुनिए प्रगुण 4 क्या कहता है कि अपर लिमिट में से क्या करना है, एक्स को माइनस करिए और लाकर एक्स के यहाँ पर रख दीजिए। चलिए रखते हैं हम लोग, देखिए आई रखते हैं स्टूडेंट्स, देखिए यहाँ पर क्या दिया आपका, तो ये कर लीजिए आई इक्वल टू, ठीक है, समाकलन लगा लीजिए, लोअर लिमिट π/2 लिख लीजिए यहाँ पर, ठीक है, और जहाँ जहाँ एक्स दिया तहाँ तहाँ क्या रखेंगे π/2 माइनस एक्स रखिए, ठीक है। चलिए रखते हैं, तो ये हो जाएगा आपका साइन, ठीक है, एक्स का स्थान पर क्या रखने वाले हम लोग हैं, तो रख देंगे यहाँ पर π/2 माइनस एक्स, ठीक है। चलिए उसके बाद दिया माइनस आपका, तो माइनस लगा लीजिए, उसके बाद यहाँ लगाएंगे कॉस, ठीक है, एक्स को स्थान पर क्या लिखेंगे डियर स्टूडेंट्स, तो ये हो जाएगा आपका π/2 माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है, बटे में आ जाइए। अब देखिए यहाँ लिखेंगे 1 प्लस साइन एक्स है ना, तो देखिए साइन हो गया, एक्स के स्थान पर क्या लिखेंगे, तो वही आपका आ जाएगा π/2 माइनस एक्स, ठीक है, इंटू है, फिर यहाँ लिख देंगे हम लोग कॉस, फिर यहाँ पर आपका आ जाएगा π/2 माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है। लास्ट में डिविजन कितना लिख देंगे आप हम लोग डी एक्स हो जाएगा, ओके, इतना हो चुका आपका। अब देखिए डिविजन थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ेंगे यहाँ पर अब, ठीक है, यहाँ लिखते हैं हम लोग हैं आई इक्वल टू, लिमिट लगा लीजिए 0 से कहाँ जाएंगे हम लोग π/2 तक पहुँच जाएंगे, ओके। अब देखिए चूंकि पता है डियर स्टूडेंट आपको, देखिए यहाँ पर समझाते हैं, देखिए ये होता है आपका 0 डिग्री, ठीक है, और यहाँ पर होता है आपका 180 डिग्री, ओके। और देखिए डियर स्टूडेंट ये होता है आपका है 90 डिग्री, ठीक है, और ये होता है आपका है 270 डिग्री। डियर स्टूडेंट एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, ठीक है, और यहाँ पर 360 भी घूमकर आ जाएंगे। देखिए तो यानी कि इस लाइन पर यानी 180 पर 360 पर और 0 पर क्या होता है, कोई भी मानव का बदलता नहीं है, लेकिन अगर 90 पे आ जाएगा 270 पे आ जाएगा तो क्या होता है, मानव का परिवर्तन हो जाता है, ठीक है, यानी साइन का कॉस में कॉस का टेन में ऐसे चेंज हो जाता है आपका, ठीक है। चलिए देखिए डी स्टूडेंट यानी कि 90 को लिखते हैं हम लोग कितना, ठीक है। अब देखिए डी स्टूडेंट यानी कि यहाँ पर 90 को लिख सकते हैं हम लोग हैं π/2 लिख सकते हैं, ठीक, इतना लिख सकते हैं हम लोग हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, π/2 लिखो चाहे 90 लिखो दोनों एक ही बात है। तो यानी कि 90 डिग्री पर 270 पर मान बदलेगा आपका, चलिए बदलते हैं, देखिए ध्यान से यहाँ पर, अब यहाँ लिखा है ना साइन
90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉस थीटा होता है। तो यहाँ लिख सकते हैं हम लोग हैं साइन को लिख सकते हैं, यहाँ पर है कॉस थीटा, और कॉस थीटा तो है नहीं यहाँ पर, तो यहाँ लिख देंगे एक्स लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद दिया यहाँ पर आपका माइनस माइनस लगा लीजिए, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर ये हो जाएगा आपका साइन थीटा, लेकिन यहाँ पर थीटा नहीं है तो लिख देंगे यहाँ पर एक्स, तो ये हो जाएगा साइन एक्स हो जाएगा। ओके, नीचे आते हैं, लिखिए 1 प्लस साइन का हो जाएगा चेंज कॉस में, ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका कॉस एक्स इंटू कॉस का हो जाएगा डिविजन आपका साइन एक्स, ठीक है ना, ये हो जाएगा आपका साइन एक्स हो जाएगा। इतना क्लियरिटी आपको है ना, ठीक है। अब डिविजन देखिए इतना जब आ गया ना, ठीक है, इसको क्या करते हैं हम लोग, समीकरण इसको मान लेते हैं 2, ये समीकरण आपका 2 हो गया। ओके, डिविजन देखिए यहाँ पर समीकरण 1 था, ये समीकरण आपका 2 हो चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 समीकरण 2 को दोनों को जोड़ देते हैं, यानी ऐड कर देते हैं डियर स्टूडेंट्स। ओके, देखिए यहाँ पर लिखेंगे हम लोग समीकरण 1 व 2 को जोड़ने, ठीक है, जोड़ने पर, चलिए डिस्टेंस समीकरण 1 2 को दोनों को जोड़ देते हैं। देखिए बाबू, देखिए यहाँ पर बायां पक्ष का है ना, आई आपका आई है, ठीक है, बायां पक्ष में, तो यानी कि लेफ्ट साइड में आपका आई दिया है तो आई जुड़ जाएगा आपका, और देखिए यहाँ पर राइट साइड में जो है ना ये भी जुड़ जाएगा आपका। चलिए जोड़ते हैं, देखिए यहाँ से, तो पहले आई जुड़ेगा तो यहाँ पर आई प्लस ये आई हो जाएगा इक्वल टू, अब देखिए बाएं पक्ष में क्या दिया है, तो जीरो से पूरे जीरो को तो उसको कॉपी करिए, ठीक है, इस बाएं पक्ष को पूरे को, तो यहाँ पर उतारेंगे हम लोग, कितना आ जाएगा, तो ये हो जाएगा लिमिट जीरो से कितना हो जाएगा π/2, ठीक, इतना हो जाएगा। उसके बाद क्या दिया है आपका, यहाँ पर दिया है साइन एक्स ना, यहाँ पर गिवन है आपका साइन एक्स माइनस कॉस एक्स बटे में 1 प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू यहाँ पर दिया आपका है डी एक्स, ठीक है, यानी बाएं पक्ष को इसको उतार लिया समीकरण 1 को, ठीक है, उसके बाद प्लस करेंगे ना, इसमें ऐड करेंगे, ठीक है। चलिए इसको समीकरण 2 को ऐड करते हैं यहाँ पर, ये हो जाएगा आपका, लिमिट लगा लीजिए जीरो से कितना आपका π/2 हो गया। उसके बाद लिखते हैं हम यहाँ पर कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, ठीक है, बटे में कितना आपका आ जाएगा 1 प्लस कॉस एक्स इंटू साइन एक्स, ठीक है, इतना हम लोग का कॉपी हो चुका है, ठीक, उतर गया है, यानी समीकरण 1 समीकरण 2 को दोनों को जोड़ रहे हैं डियर स्टूडेंट। आज देखिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, आई जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, तो ये तो हो जाएगा आपका 2i इक्वल टू करिए। अब देखिए कुछ कॉमन दिख रहा है क्या आपको, हाँ, जीरो से π/2 कॉमन दिख रहा है, इसको कॉमन ले लेते हैं, आइए डियर स्टूडेंट्स देखिए, तो जीरो से यहाँ पर हो जाएगा आपका π/2 कॉमन लेते हैं, ठीक है। चलिए इसको ब्रैकेट में बना लीजिए, यहाँ पर क्या बचेगा आपका, तो ये बच जाएगा आपका साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, ठीक है, बटे में कितना आपका है, तो 1 प्लस साइन एक्स इंटू ये हो जाएगा डिविजन आपका कॉस एक्स, ठीक है। उसके बाद प्लस दिया तो प्लस लगा लीजिए। उसके बाद देखिए जीरो से π/2 कॉमन लिया है ना, तो यहाँ पर बचेगा कितना आपका, यहाँ बच जाएगा आपका कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, ठीक है, बटे में आ जाइए, फिर नीचे बचेगा 1 प्लस कॉस एक्स इंटू साइन एक्स, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज करिए। अब देखिए यहाँ पर dx यहाँ पे dx यहाँ पर बाबू यहाँ पे dx आपका रहेगा, ठीक है, चलिए दोनों में से dx कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पर dx आपका बाहर हो जाएगा आपका। इतना क्लियरिटी हो गया। चलिए अब देखिए कुछ इसे आगे कैसे हल करेंगे, देखिए यहाँ पे कुछ मिल रहा है क्या एलसीएम, हाँ, देखिए 1 प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, यहाँ पे 1 प्लस कॉस एक्स इंटू साइन, नीचे का हर समान है तो यहाँ लसा ले लेते हैं, देखिए डिस्टेंस यहाँ पर, तो 2i इक्वल टू ये हो जाएगा 0 से π/2। अब देखिए दोनों का यहाँ पे एलसीएम लेते हैं, ठीक है, 1 प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ठीक है, एलसीएम लेंगे यहाँ पर, तो इसको डिवाइड करेंगे और भाग देंगे, एक बार जाएगा, एक्स गुणा करेंगे तो ही मिलेगा पद आपका, यानी कि सिंपल से मिलेगा ये आपका, यानी मिल जाएगा आपको साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, ठीक है, यहाँ पे इसको डिवाइड किया, एक बार गया एक्स गुणा किए तो यही मिलेगा, प्लस से तो लगा लीजिए प्लस से आपका, और फिर यही पद आपका सेम है, सेम से भाग देंगे सेम वाले में, तो क्या एक बार जाएगा, एक्स गुणा करेंगे इसी में तो यही पद आपका सेम मिलेगा, नहीं कॉस एक्स माइनस साइन एक्स बच जाएगा, ठीक है, इसको क्लोज करिए, आप बाहर लगा लीजिए डी एक्स। अब कुछ कट रहा है तो काट लीजिए यहाँ पर, स्टूडेंट देखिए क्या कट रहा है आपका, देखिए यहाँ पर ना, और अब ध्यान से स्टूडेंट देख रहे हैं आप लोग, तो देखिए यहाँ पर साइन एक्स है ना, ठीक है, प्लस में यहाँ पर साइन एक्स है आपका, ओके, ठीक है, यहाँ से प्लस में साइन एक्स है, माइनस में, प्लस माइनस कैंसिल, यहाँ माइनस में कॉस है, प्लस में कॉस है, ये कैंसिल आपका, ठीक, ऊपर आपका पूरा जीरो हो जाएगा। देखिए लिख सकते हैं 2i इक्वल टू, यहाँ पर लिमिट लग जाएगा 0 से π/2 जाएगा, ठीक है, ऊपर बाबू क्या पूरा कट गया ना, ऊपर आपका जीरो आ जाएगा, ठीक है, नीचे तो आपका ज्यों का त्यों बचेगा, उस नीचे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो 1 प्लस साइन एक्स इंटू ये हो जाएगा आपका कॉस एक्स इंटू कितना आपका डी एक्स। अब देखिए जीरो आपका आ गया है ना, और जीरो का डिवाइड करेंगे तो भी जीरो होगा, गुणा करेंगे तो भी जीरो होगा, यानी कि पूरा पद आपका जीरो हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए तो यहाँ लिख सकते हैं हम लोग हैं 2i इक्वल टू, बाबू ये देखिए पूरा पद आपका ये जीरो है ना, जीरो से जो भी हाथ मिलाएगा जीरो हो जाएगा, यहाँ पूरा पद आपका जीरो हो जाएगा, ठीक है, जीरो हो गया। अब यहाँ से निकालेंगे बाबू आई का मान,
तो ये जो 2 गुणा में ना भाग में जाएगा तो भी आपका 0 के यहाँ जाकर 0 ही हो जाएगा। यानी कि डियर स्टूडेंट आई का मान कितना आपका आ गया? 0 आ गया, ठीक है? 0 आपका आ चुका है और ये इसका क्या होगा? आंसर होगा। तो बाबू लोग देखिए ये प्रश्न जो दिया था आपका ना कि इसका मान ज्ञात कीजिए, तो बाबू इसका मान कितना आपका आएगा? इसका मान सिंपल सा आपका आ जाएगा 0, ठीक है? अब देखिए यहाँ पर आई बराबर 0 लिखे हैं ना, चाहे तो आप लोग इसके बराबर, इस देखो आई बराबर इसी को माने थे ना, इसके बराबर आप लिख सकते हैं, ठीक है ना? आई की जगह पर ये लिख सकते हैं, बराबर 0 कर दीजिए, यानी यही आपका आंसर होगा डियर स्टूडेंट। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड समाप्त हुआ, हम लोग क्वेश्चन नंबर देख लेंगे तीसरा वाले को। देखिए क्वेश्चन यहाँ पर तीसरा आ चुका है, ठीक है? आपसे यहाँ पर वैल्यू दिया आपका 0 से पाई बाई, ठीक है ना? यहाँ पर 0 से लिमिट, 0 लिमिट है आपका, ठीक है ना? यानी कि लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट पाई आपका x बटे में 1 प्लस साइन एक्स इंटू डी एक्स का मान ज्ञात कीजिए। हमको इसका क्या करना है? मान ज्ञात करना है, इसको वैल्यू फाइंड करनी है। जैसे पहले हल किए थे सेम इसको भी उस तरह से सॉल्व करना है। चलिए हल करते हैं। देखिए यहाँ पर ये भी प्रश्न बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग है बाबू, लेकिन ध्यान पर समझिएगा, सब कुछ समझ में आपको आ जाएगा। चलिए सिंपल सी बात यहाँ पर है कि पहले लिख देंगे हम लोग हल यहाँ पर, ठीक है? उसी जो सेकेंड सवाल था उसी तरह से इसको भी लगाएंगे, बहुत ही आसान आपका। देखिए सबसे पहले मान लीजिए, माना, ठीक है? क्या मानेंगे? मान लीजिए आई बराबर आई इक्वल टू कितना लेंगे बाबू? ये हो जाएगा आपका लोअर लिमिट कितना है? 0, अपर लिमिट पाई है। उसके बाद लिखेंगे एक्स, ठीक है? बटे में कितना है? 1 प्लस ये हो जाएगा आपका साइन एक्स इंटू डी एक्स। इतना हो गया आपका, ओके? इसको समीकरण कितना मानेंगे? समीकरण इसको मान लीजिए फर्स्ट। अब यहाँ प्रगुण 4 का प्रयोग करेंगे, तो लिख लीजिए यहाँ पर प्रगुण 4 से, ठीक है? प्रगुण 4 से यूज करते हैं। अच्छा देखिए प्रगुण 4 क्या होता है डिस्टेंस समझाते हैं आपको। देखिए अभी पीछे जो हल किए थे ना प्रगुण 4, वही एकदम सेम आपका है। क्या करते हैं? देखिए x इक्वल टू, अब क्या करते हैं? देखिए अपर लिमिट क्या दिया आपका? अपर लिमिट दिया आपका है पाई, और इसी पाई में से क्या करते हैं? x को माइनस करते हैं, इसी में से x को माइनस करते हैं, बस यही करना होता है, ठीक है? यानी कि प्रगुण 4 क्या कहता है कि अपर लिमिट में से x को माइनस करिए और फिर x के लाकर रख दीजिए जहाँ जहाँ x गिवन है आपका। चलिए रखते हैं। देखिए तो i इक्वल टू यहाँ लिख लीजिए 0 से ये हो जाएगा आपका पाई, एक्स के स्थान पर क्या रखेंगे बताइए? तो ये आएगा पाई माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा पाई माइनस एक्स बटे में आ जाइए, तो लिखेंगे 1 प्लस यहाँ पर हो जाएगा आपका साइन, ठीक है? एक्स के स्थान पर क्या आ जाएगा? तो ये आ जाएगा पाई माइनस एक्स इंटू कितना आपका? ये हो जाएगा आपका डी एक्स, ठीक है? अब हम थोड़ा सा यहाँ पर आगे बढ़ेंगे डियर स्टूडेंट्स। देखिए हम लिखते हैं यहाँ पर है आई इक्वल टू, यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा 0, ठीक है? ये हो जाएगा आपका पाई, ठीक है? यहाँ पर से फिर पाई माइनस एक्स हो जाएगा, बचे में आ जाइए 1 प्लस। अब देखिए हम बताए थे आपको ना ये क्या है, पाई का मान क्या होता है? 180 होता है ना, तो 180 पे कोई मान नहीं बदलता आपका, यानी कि साइन क्या हो जाएगा? साइन 180 माइनस थीटा बराबर क्या होगा? साइन थीटा ही हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका सिंपल सा आपका आ जाएगा साइन एक्स आ जाएगा, ठीक है? थीटा नहीं, एक्स है ना, तो एक्स रख दीजिए इंटू कितना आपका? टी एक्स। इतना आ गया। इसको समीकरण 2 मान लीजिए। इतना क्लियरिटी हो गया आपको ना? चलिए अब समीकरण 2 को दोनों को जोड़ेंगे हम लोग। चलिए लिखते हैं डियर स्टूडेंट यहाँ पर समीकरण 1 व 2 को क्या करने पर? जोड़ने पर, ठीक है? समीकरण 1 समीकरण दोनों को जोड़ देते हैं। देखिए डियर स्टूडेंट्स, तो जोड़ेंगे तो कितना आएगा? देखिए यहाँ पर, देखिए बायां पक्ष में बायां पक्ष जोड़िए तो आई यहाँ पर जुड़ जाएगा, ठीक है ना? यहाँ पर आई प्लस ये हो जाएगा आई आपका इक्वल टू, अब देखिए दायां पक्ष क्या आपका दिया है? ये दिया है ना आपका 0 से लिमिट आपका पाई है, तो 0 को तो कॉपी करिए, ये हो जाएगा आपका 0 से पाई, फिर यहाँ पे x दिया है, बचे में है 1 प्लस साइन एक्स इंटू कितना आपका? डी एक्स। ये बाएं पक्ष हो गया आपका, ठीक है? इस समीकरण सेकंड का भी बाएं पक्ष जोड़िए इसमें, तो यहाँ पर करिए प्लस 0 से ये हो जाएगा आपका पाई, और फिर ले देंगे पाई माइनस एक्स, बचे में कितना? 1 प्लस साइन एक्स इंटू कितना आपका? डी एक्स। इतना क्लियरिटी हो गया आपको? चलिए अब देखिए इसमें कुछ कॉमन नहीं मिल रहा है, कॉमन ले लीजिए। 0 से पाई कॉमन है, इसमें से कॉमन लेते हैं 0 से पाई, तो आई पहले तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 2i। इतना क्लियरिटी आपको है, ठीक है? अब देखिए हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर बड़ा कॉमन लेते हैं, यहाँ पर 0 से पाई कॉमन हो जाएगा आपका। ब्रैकेट में कितना बचेगा? देखिए ये बचेगा एक्स बटे में 1 प्लस ये हो जाएगा आपका साइन एक्स, पीछे प्लस से प्लस लगा लीजिए, फिर यहाँ पे कितना बचेगा आपका? तो ये बचेगा पाई माइनस एक्स, बचे में 1 प्लस साइन एक्स, ठीक है? ओके अब यहाँ पर पाऊँ, यहाँ भी डी एक्स है, यहाँ भी डी एक्स, दोनों में से डी एक्स कॉमन हो जाएगा। क्लियर इतना है ना? ओके अब चलिए देखिए आगे क्या कर सकते हैं हम लोग यहाँ पर हैं। हाँ देखिए बस नीचे देखिए दोनों का हर समान है, यहाँ पर एलसीएम ले लेते हैं। चलिए यहाँ पर तो 2i इक्वल टू ये हो जाएगा आपका लिमिट, लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट पाई आपका, ठीक है? चलिए यहाँ पर एलसीएम लेते हैं, कितना हम लोग? 1 प्लस साइन एक्स, ठीक है ना? ये यहाँ पर हम लोग क्या किए हैं? एलसीएम ले चुके हैं। अब इसके सेम पद से सेम पद में भाग एक बार जाएगा, एक से गुणा करेंगे एक्स में तो एक्स ही मिलेगा आपका, ठीक है? चलिए प्लस है तो प्लस लगा लीजिए, और 1 प्लस साइन एक्स का अगर डिवाइड करेंगे तो ये पद आपका सेम है, एक बार जाएगा, एक से गुणा करेंगे इसमें तो यही पद मिलेगा, यानी कि पाई माइनस एक्स ही मिलेगा आपका, ठीक है? ओके
बाबू बाहर कितना आपका है, बाहर तो आपका डी एक्स रहेगा ही रहेगा, ठीक है। चलिए कुछ कट रहा था काट लीजिए। देखिए यहाँ से बाबू देखिए प्लस में एक्स है माइनस में एक्स दोनों कट जाएगा आपका। ओके कितना बचेगा, तो ये बचेगा आपका 2i = जीरो से कहाँ जाएंगे हम लोग, पाई तक पहुँचेंगे। ऊपर कितना है, पाई है आपका, नीचे कितना लिख देंगे 1 प्लस ये हो जाएगा आपका साइन एक्स इंटू कितना आपका, तो ये हो जाएगा आपका डी एक्स। ठीक है डियर स्टूडेंट, इतना क्लियरिटी हो गया आप लोगों को। ओके अब चलिए हम लोग यहाँ पर सवाल देखिए, यहाँ से सवाल आपका थोड़ा सा लॉन्ग बढ़ेगा और बाकी कुछ है नहीं इसमें, यहाँ से सवाल थोड़ा लॉन्ग बढ़ेगा, आपको बहुत ध्यान से समझना है यहाँ से अब। ठीक है चलिए यहीं से मोस्ट आपके लिए सवाल लगना शुरू हुआ है। चलिए डियर स्टूडेंट्स चलिए समझाते हैं यहाँ से। सबसे पहले तो लिख लीजिए यहाँ पर 2i = देखिए यहाँ से पाई जो है ना अचर पद है, अचर पद को बाहर ले लीजिए, तो हम लोग पाई को बाहर ले लेंगे यहाँ पर से। देखिए जीरो यहाँ पर हो जाएगा आपका पाई। ओके वहाँ पर क्या बचेगा, 1 बचेगा ना, जब इसको पाई को कॉमन ले लिए तो बाहर ले लिए तो 1 प्लस ये हो जाएगा आपका साइन एक्स इंटू कितना आपका डी एक्स। अब डी हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, देखिए हर का करेंगे परिमेयकरण। ठीक है तो लिख लीजिए बाबू यहाँ पर क्या करने वाले हम लोग हैं, हर का परिमेयकरण। ठीक ना, हर का परिमेयकरण करते हैं यहाँ पर, परिमेयकरण करने पर बाबू परिमेयकरण आप करना तो आना चाहिए आपको। ठीक है इस छोटे क्लास 9 10 से सीखते आ रहे हैं, ठीक है परिमेयकरण करना। चलिए तो अब यहाँ पर हो जाएगा आपका 2i = ये हो जाएगा पाई आपका। ओके लगा लीजिए लिमिट कितना दिया है, जीरो से यहाँ पर हो जाएगा आपका पाई 1 बटे में हो जाएगा 1 प्लस ये हो जाएगा आपका साइन एक्स हो जाएगा। ठीक है परिमेयकरण कर से कर बाबू हर का परिमेय करेंगे ना तो प्लस ये प्लस चिन्ह है ना माइनस बदल जाएगा और ऊपर नीचे दोनों में गुणा कर देते हैं, बस यही तो होता है आपका परिमेयकरण। चलिए करते हैं देखिए तो 1 प्लस साइन एक्स तो क्या हो जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं 1 माइनस ये हो जाएगा आपका साइन एक्स हो जाएगा। ठीक है ऊपर भी नीचे भी हो जाएगा 1 माइनस ये हो जाएगा आपका साइन एक्स। ठीक है इतना क्लियरिटी आपको है। ओके डियर स्टूडेंट्स इसको ब्रैकेट में बंद कर लीजिए, बंद करना है तो बाहर कितना आपका है डी एक्स लिखा हुआ है। ठीक है चलिए इतना जब हो गया आपका ना, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है देखिए बाबू देखिए यहाँ से कुछ आपका कट रहा है, नहीं कुछ कट रहा है, छोड़िए जो नहीं कट रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट। देखिए यहाँ पर 2i = ठीक है यहाँ पर तो पाई गिव बाहर आपका हाई रहने दीजिए इसको। ठीक है जीरो कर लीजिए यहाँ पर आपका पाई है। ऊपर कितना देखिए ऊपर आपका ना 1 माइनस साइन एक्स से 1 से गुणा करेंगे तो 1 माइनस साइन एक्स ही मिलेगा आपको। ओके नीचे कितना देखिए यहाँ पर 1 प्लस साइन एक्स 1 माइनस साइन एक्स। हमको सूत्र पता है डियर स्टूडेंट, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, ए का वर्ग माइनस बी का वर्ग, इसका फॉर्मूला क्या होता है, एक क्वेश्चन में होता है ए प्लस बी। ठीक है एक क्वेश्चन में होता है ए माइनस बी। तो ध्यान दीजिए इसको हम लोग इसका लिख सकते इतना लिख सकते हैं, तो क्या इतना को इतना नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है सेम यही फॉर्मूले का हम लोग प्रयोग करके उसको लिखने वाले हैं। देखिए तो यहाँ पर ए का वर्ग है ना, देखिए ऐसे कर सकते हैं हम लोग, एक 1 का वर्ग माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है ना साइन का वर्ग आपका देखिए ए का वर्ग माइनस बी का वर्ग हो गया। ओके चलिए बाहर कितना आपका लगा है, तो बाहर लगा आपका यहाँ पर डी एक्स। इतना क्लियर हो गया आप लोग। चलिए डी स्टूडेंट थोड़ा सा हम लोग और आगे बढ़ते हैं। ठीक है आइए टेस्ट देखिए यहाँ पर 2i = ठीक है बाहर आपका पाई गिवन है आपका। ठीक है जीरो से ये हो जाएगा आपका पाई आपका, ऊपर तो लिखिए 1 माइनस कितना हो जाएगा, तो साइन एक्स का साइन एक्स रहेगा। नीचे देखिए 1 का वर्ग करेंगे तो 1 ही आएगा माइनस ये आपका हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। ठीक इंटू कितना आपका डी एक्स। ओके अब देखिए चूंकि हम लोग एक सूत्र पता होता है डी स्टूडेंट, क्या पता हो देखिए हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं यहाँ पर है ना कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना एक होता है। ठीक है यदि हम लोग चाहेंगे यहाँ से देखिए कॉस स्क्वायर थीटा का मान निकालना चाहेंगे, देखिए ऐसे देखिए तो यहाँ पर हम क्या करें बाबू लोग, तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर निकालना चाहेंगे तो पहले से 1 यहाँ पर था आपका, साइन स्क्वायर को उधर भेज दीजिए तो ये हो जाएगा माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। तो डी स्टूडेंट देखिए ध्यान दीजिए यहाँ पर ये थीटा यहाँ पर ना, यहाँ पर थीटा आपका है, लेकिन देखिए तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पर एक्स रख देंगे तो क्या होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। तो इसकी जगह पर क्या दे सकते हैं बाबू लोग, इसकी जगह पर हमारा आ जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। ठीक है तो सिंपल सी बात है कि इसकी जगह हम क्या रखने वाले हैं, यहाँ पर लाकर रख देते हैं। चलिए आइए पुटअप करते हैं यहाँ पर। तो डियर स्टूडेंट्स हम लोग का यहाँ पर आपका आ जाएगा कितना, ये हो जाएगा आपका 2i = यहाँ लिख दीजिए पाई। ठीक है यहाँ पर लोअर लिमिट 0, फिर यहाँ पर हो जाएगा आपका पाई, ऊपर से तो 1 माइनस यहाँ पर हो जाएगा आपका साइन एक्स, नीचे कितना आएगा डियर स्टूडेंट देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स है ना, इसकी जगह में कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा इंटू कितना आपका, तो ये हो जाएगा आपका डी एक्स। ठीक है डियर स्टूडेंट इतना क्लियरिटी हो गया आप लोगों को। ओके अब थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं, अब ठीक है समझाते हैं अब। देखिए इसको देखो यहाँ पर क्या इसको बार अलग अलग कर देते हैं, सवाल हल करने में हमको आसानी होगा। देखिए डियर स्टूडेंट यहाँ पर थोड़ा समझाते हैं आपको। देखिए अगर इसको डियर अगर इसको हल करेंगे यदि हम लोग, चलिए थोड़ा सा आगे हल करके दिखाते हैं आपको, कोई भी दिक्कत ना आपको हो डियर स्टूडेंट्स। चलिए यहाँ पर 0 से हो गया आपका पाई,
ओके, देखिए क्या दिया आपका, ये 1 माइनस साइन एक्स है ना, कॉस स्क्वायर एक्स है आपका। देखिए बच्चों यहाँ पर क्या माइनस है ना, मतलब 2 पद बटा है, दोनों पदों में हम लोग अलग-अलग बाँटते हैं, ठीक है? चलिए बाँट देते हैं अलग-अलग, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए उसको ऐसे कर लेते हैं, ब्रैकेट में मान लीजिए, देखिए क्या होगा आपका 1, देखिए दोनों ये बटा है ना, हर में आपका है, तो दोनों पदों के बीच बटे में आपका है कॉस स्क्वायर एक्स आपका, दोनों को बटे में अलग-अलग बाँट देते हैं। देखिए, तो ये 1 बटे में कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स, बीच में माइनस माइनस लगा लीजिए। फिर यहाँ लिख सकते हैं हम लोग हैं साइन एक्स बटे में क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर स्टूडेंट लिख सकते हैं हम लोग हैं कॉस स्क्वायर, ठीक है, कॉस स्क्वायर एक्स, इसको लिख सकते हैं इंटू कितना आपका, ये हो जाएगा आपका डी एक्स। इतना क्लियरिटी है ना। चलिए अब देखिए, अब इसको हम थोड़ा सा और क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए तो यहाँ लिख दीजिए 2i इक्वल टू, यहाँ कर लीजिए पाई, फिर यहाँ पर लोअर लिमिट दिया है 0, फिर पाई तक पहुँचिए, ब्रैकेट। देखिए भाई 1 बटा में कॉस स्क्वायर एक्स है ना, इसको क्या इसको लिख सकते हैं हम लोग, कितना हम लोग, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग हैं शेक स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, माइनस कर लीजिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर साइन है ना, और नीचे आपका कॉस स्क्वायर एक्स है, दो गो आकाश आपका है, तो एक साइन के साथ एक काश चला जाएगा, तो कितना बचेगा, साइन बटा में कॉस हो जाएगा ना, ठीक है। तो एक साइन बटा में कॉस का हो जाएगा 10, और एक काश नीचे बचेगा, एक बटा में कॉस का हो जाएगा सेक आपका, ठीक है। तो अब इसको लिख सकते हैं कितना हम लोग, एक बटा में कॉस का हो जाएगा आपका सेक, ठीक, सेक एक्स हो जाएगा इंटू एक नीचे कॉस बचेगा, तो साइन बटा में कॉस का हो जाएगा कितना आपका, ये हो जाएगा आपका 10x, ठीक है। सवाल कैसे कैसे किया डियर स्टूडेंट, आपको इतना तो आना चाहिए, ठीक है, ऐसे नहीं आएगा बहुत दिक्कत होगी। देखिए नीचे कॉस है ना, 2 काश है आपका, तो देखिए एक काश तो एक बटा में काश का हो जाएगा सेक, एक काश बचेगा तो साइन के साथ चला जाएगा, साइन बटा में कॉस का हो जाएगा 10 आपका, इतना समझ लीजिएगा, ठीक है। दोनों काश आपका खत्म हो गए यहाँ पर। अब इतना हो गया आपका ना। चलिए अब देखिए क्या करते हैं, इस जो है दिया ना आपको 0 से पाई आपका, इसके दोनों के अंदर ना, इस ब्रैकेट के अंदर गुणा कर देते हैं, 0 से पाई जो समाकलन दिया आपका, ठीक है। चलिए गुणा करते हैं, ये 2i इक्वल टू, ठीक है, स्टूडेंट देखिए यहाँ लगा लीजिए पाई, बड़ा ब्रैकेट यहाँ लगाते हैं। अब चलिए इसका अंदर गुणा करते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 0 से पाई, और फिर ये हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर ना, सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, डी एक्स का भी अंदर गुणा साथ में गुणा करिए, डी एक्स माइनस कर लीजिए, फिर गुणा करिए इसका, तो ये हो जाएगा 0 से पाई, फिर लिख देंगे यहाँ पर हम लोग सेक एक्स इंटू, ये हो जाएगा डी आपका 10x इंटू कितना आपका, यहाँ पर जाएगा आपका डी एक्स, ठीक है। चलिए हम लोग क्या किए हैं, 0 से पाई का इसके अंदर गुणा कर दिए। अब थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ कर लीजिए 2i इक्वल टू पाई, देखिए बाबू पाई पूरा एकदम बाहर सबसे, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर दिया है, देखिए कितना आपका 0 सेक स्क्वायर एक्स यहाँ पर दिया है ना, तो देखिए सेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है, समाकलन करेंगे तो बाबू इसका होता है कितना आपका 10x होता है, ठीक है, लिख सकते हैं यहाँ पर, देखिए तो इसका हो जाएगा 10x हो जाएगा, ठीक है। इसको इसको ब्रैकेट में बंद कर लीजिए, महिला ब्रैकेट बंद करिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और लो लिमिट कितना दिया है, 0 दिया है, अपर लिमिट कितना दिया है, तो पाई दिया आपका, ठीक है। ओके माइनस कर लीजिए यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर देखिए कितना दिया है, सेक एक्स है ना, 10x आपको दिया है, ठीक है। तो सेक एक्स कितना होता है, समाकलन आप करते हैं तो बाबू ये होता है आपका है सेक एक्स, कितना होता है आपका, ये होता है आपका सेक एक्स, ठीक है। चलिए इसको महिला क्वेश्चन में बंद कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है स्टूडेंट, लिमिट लगा लीजिए 0 से कितना आपका पाई तक आइए, ठीक है, क्लोज बड़ा ब्रैकेट लगा लीजिए। अब चलिए अब इसको आगे हल करते हैं, यहाँ तक सवाल को सोल्व हो चुका है तो कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट में देखिए चल रहा है आपका, पाई लगा लीजिए यहाँ पर, ठीक है। चलिए यहाँ बड़ा ब्रैकेट लगा दें डियर स्टूडेंट्स। अब देखिए लिमिट रखिए, तो पहले होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट से रखते हैं, तो पहले रखिए अपर लिमिट, तो बाबू यहाँ पर हो जाएगा 10, अपर लिमिट रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा पाई माइनस लोअर लिमिट रखिए एक्स के स्थान पर, तो ये हो जाएगा लोअर लिमिट यानी 10 0, ठीक है। इसको क्लोज कर लीजिए ब्रैकेट, यहाँ लगा माइनस माइनस लगा लीजिए डियर स्टूडेंट्स। अब चलिए अपर लिमिट रखते हैं, तो यहाँ पर रखेंगे अपर लिमिट कितना दिया आपका है, तो सेक अपर लिमिट दिया आपका है पाई माइनस लोअर लिमिट कितना दिया है, तो लोअर लिमिट दिया है आपका 0, ठीक है ना। क्लियर इतना है आपको। चलिए इसको बंद कर लेते हैं हम लोग। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, तो 2i इक्वल टू यहाँ पाई कर लीजिए, ठीक है। चलिए ब्रैकेट में आते हैं। अब देखिए देखिए 10 पाई का मान कितना होता है, ये इसका मान होता है 0, और 10 0 का मान भी कितना होता है 0 होता है, ठीक है। इसको इतना कर लीजिए, माइनस करिए, आगे बढ़िए। तो सेक पाई का मान कितना होता है, और सेक पाई का मान -1 होता है, ठीक है। और यहाँ पर सेक पाई का मान तो -1 हो गया, बीच में दिया माइनस माइनस लगा लीजिए। सेक 0 का मान कितना होता है 1 होता है आपका, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हो जाएगा 2i इक्वल टू पाई लिख लीजिए, ब्रैकेट में आइए। तो 0 0 तो कैंसिल आउट हो जाएगा आपका, इस 0 से कोई फर्क पड़ेगा नहीं, इस माइनस है ना, इसको माइनस लगाने दीजिए, अंदर आइए, तो -1 यहाँ पर हो जाएगा माइनस आपका 2 हो जाएगा, जुड़ जाएगा, तो ठीक है। ब्रैकेट बनाइए, तो 2i इक्वल टू बाबू यहाँ पर मिलेगा पाई आपका। आप देखिए माइनस माइनस गुणा करें कितना आ जाएगा, प्लस में 2 हो जाएगा ना, ठीक है, प्लस में 2 प्लस 2 का पाई में गुणा कर दीजिए, यहाँ पर 2 आपका आ जाएगा। अब देखिए रिएक्शन यहाँ पर क्या होगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, आई बराबर कितना आपका, आई बराबर यहाँ पर आ जाएगा पाई आपका, ठीक है। यानी कि डिस्टेंस हम सिंपल सी बात करें कि आई का मान कितना पाई आए, यही इसका क्या होगा आंसर होगा, ठीक है। अब देखिए प्रश्न आपका थोड़ा सा लॉन्ग था लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है,
वीडियो को एक बार पीछे करके देख लीजिएगा, सब कुछ क्लियरिटी हो जाएगी, ठीक है। बाकी पीडीएफ तो आपको हम अपलोड कर ही देंगे। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर देखते हैं अब चौथा वाला प्रश्न, जो बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन हम लोग का यहाँ 4 आ चुका है, जो बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए इतना का आपसे मान पूछ रहा है, ठीक है। चलिए हम लोग इसका इतना का मान निकाल लेते हैं। आइए देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या करें डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर चलिए जो सवाल दिया उसको पहले कॉपी कर लीजिए। देखिए सबसे पहले यहाँ पर हल लिख लीजिए, ओके। अब जो दिया हुआ उसको पहले क्या आई के बराबर मान लीजिए यहाँ पर, तो मान लीजिए माना, ठीक है, आई इक्वल टू कितना होगा बाबू, ये हो जाएगा 0 से यहाँ पर जाएंगे ए तक हम लोग, फिर कितना है तो कड़ी में x है, बटे में आ जाइए, कड़ी में कितना आपका x हो जाएगा प्लस है, फिर कड़ी में कितना दिया है a माइनस एक्स दिया है, ठीक है, इंटू कितना आपका dx। और उसको समीकरण हम लोग एक मान लेते हैं, ठीक है ना, इतना क्लियरिटी है, ओके। अब यहाँ पर लगाएंगे प्रगुण 4, तो बाबू लिख लीजिए यहाँ पर प्रगुण 4 से, ठीक है। प्रगुण 4 कहता क्या है आपको पता है, बाबू सिखा दिए हैं, ठीक है। देखिए ऐसे पहले लिख लीजिए x इक्वल टू, ठीक है, अपर लिमिट कितना दिया है a दिया है, तो a में से क्या करते हैं बताइए, a में से माइनस करते हैं x को ना, ठीक है। अपर लिमिट में से x को माइनस कर लीजिए, ठीक है, x को माइनस कर लीजिए, और जहाँ जहाँ x है तहाँ तहाँ कहाँ रखेंगे a माइनस एक्स रख दीजिए लाकर, ठीक है। चलिए रखते हैं, देखिए डिस्टेंस यहाँ पर, तो यहाँ पर हो जाएगा i इक्वल टू, ठीक है, यहाँ लेके 0 से कहाँ जाएंगे हम लोग a तक पहुँचेंगे, ठीक है। यहाँ पर कर लीजिए कड़ी में आते हैं, और एक्स का स्थान पर क्या रखेंगे तो रख देंगे यहाँ पर हम लोग a माइनस एक्स कर लेंगे, ठीक है, बटे में आ जाइए, ओके। नीचे भी क्या दिया आपका है, तो कड़ी में एक्स स्थान पर क्या रखेंगे, रख देंगे a माइनस एक्स, ठीक है, प्लस कर लीजिए, फिर कड़ी में आएंगे बाबू लोग, फिर यहाँ पर दिया आपका a, ठीक है, माइनस लगा लीजिए। अब थोड़ा सा क्वेश्चन लगाना पड़ेगा, क्योंकि एक्स का मान क्या दिया है, यहाँ पर दिया है a माइनस एक्स दिया है, ठीक है, ओके, इंटू कितना आपका ये आपका है dx। थोड़ा इसको आगे हम हल करेंगे, और देखिए यहाँ पर कर लीजिए i इक्वल टू कितना 0 से हम लोग जाएंगे a तक, फिर कितना है तो a माइनस एक्स है, ठीक ना, कड़ी में हो गया। नीचे आते हैं, कड़ी में कितना लिखेंगे तो a माइनस एक्स प्लस, फिर कड़ी में आएगा स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए a माइनस छोड़ेंगे इसके अंदर तो माइनस a हो जाएगा, और फिर ये प्लस में हो जाएगा आपका यहाँ x हो जाएगा, ठीक है, इंटू कितना आपका dx। कुछ कट्टा है तो काट लीजिए, देखिए यहाँ पर से a कट जाएगा, ठीक है, a से यहाँ पर कैंसिल आउट हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स। थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ेंगे अब, देखिए तो i इक्वल टू 0 से a तक पहुँचिए, ठीक है, यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग कड़ी में a माइनस एक्स, बटे में आइए, कड़ी में यहाँ पर हो सकता है a माइनस एक्स, प्लस करिए, देखिए यहाँ से a कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पर कड़ी में बच जाएगा आपका x इंटू कितना आपका dx। इसको समीकरण कितना मान लीजिए स्टूडेंट, समीकरण सेकंड मान लीजिए, ठीक है। बाकी वही तरीका अपनाना है, समीकरण 1 समीकरण 2 को दोनों को लाकर जोड़ देना है, ठीक है। चलिए जोड़ते हैं, देखिए यहाँ से यहाँ पर लिख देंगे समीकरण 1 व 2 को क्या करें वीडियो जोड़ने पर, ठीक है, जोड़ने पर समीकरण 1 समीकरण 2 को जोड़ने पर, ठीक है ना। देखिए तो बाबू चलिए यहाँ पर लगाते हैं, देखिए यहाँ पर समीकरण की बाएं पक्ष में क्या दिया आई दिया है ना आपका, तो यहाँ पर देखिए कितना हो जाएगा तो आई प्लस ये हो जाएगा आई इक्वल टू, देखिए बाएं पक्ष आपका ये दिया है ना आपका, ठीक है, समीकरण एक वाला, इसको जिम करते हुए लाकर कॉपी करिए इसको, और फिर प्लस इसको लाकर समीकरण इसको जोड़ दीजिए, बाएं पक्ष में बाएं पक्ष, दाएं पक्ष में दाएं पक्ष जोड़ दीजिए लाकर। चलिए तो यहाँ पर देखो क्या दिया समीकरण 1 में आपका 0 से दिया है ए ना, लिखिए उसको 0 से यहाँ पर ए दिया है, उसके बाद क्या दिया है कड़ी में एक्स दिया है ना, ठीक, लिखिए उसको जो करते हो बाबू, यहाँ लिखिए कड़ी में एक्स हो जाएगा, नीचे आइए तो फिर दिया है कड़ी में आपका एक्स दिया है, ठीक है, ओके, प्लस करिए, और फिर कड़ी में आएंगे तो a माइनस एक्स है, ठीक है ना, इंटू कितना आपका ये हो जाएगा डी एक्स, ठीक है, प्लस करिए, यहाँ प्लस में क्या करेंगे इसको भी जोड़ेंगे बाएं पक्ष में, तो यहाँ पर हो जाएगा पास 0 से a तक जाइए, फिर कड़ी में कितना आपका तो a माइनस एक्स, बटे में आ जाइए, बटे में कितना आपका है तो कड़ी में यहाँ पर दिया है a माइनस एक्स प्लस कड़ी में एक्स इंटू कितना आपका डी एक्स। इतना क्लियरिटी हो गया आपको। चलिए जब इतना आ गया थोड़ा सा हम आगे बढ़ेंगे, देखिए इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है ना, हाँ कॉमन दिख रहा है, 0 से a कॉमन दिख रहा है। चलिए पहले आई जोड़ेंगे तो यहाँ पर 2i हो जाएगा आपका, ओके, हम लोग क्या करें कॉमन लेते हैं, यहाँ से 0 से a कॉमन लेंगे, ठीक है, ब्रैकेट लगा लीजिए। अब यहाँ पर कितना बचेगा ऊपर, और ऊपर बचेगा कड़ी में x, नीचे आइए, नीचे कड़ी में x प्लस फिर कड़ी में a माइनस एक्स बचेगा, ठीक है, प्लस करिए, बीच प्लस दिया प्लस लगा लीजिए, फिर क्या ऊपर दिया है बाबू, ऊपर आपका दिया है कड़ी में a माइनस एक्स, बटे में आइए, नीचे बटे में क्या दिख रहा है आपको कड़ी में a माइनस एक्स दिख रहा है प्लस कड़ी में x दिख रहा है, ठीक ना, क्लोज ब्रैकेट करिए, और फिर इंटू लिख देंगे यहाँ पर dx, क्योंकि दोनों में ही dx कॉमन था, ठीक ना, dx कॉमन ले लिए यहाँ पर। अब कुछ है करना है क्या आगे, हाँ बाबू देखिए आगे लस लेना पड़ेगा आपको, देखिए नीचे का हर क्या है समान है, भले आगे पीछे लिखा हुआ है, प्लस में आगे पीछे लिखा जा सकता है कि पहले कड़ी में x है, इसमें कड़ी में x बाद में है, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस माइनस में आगे पीछे लिख सकते हैं, ठीक है, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। चलिए नीचे का हर समान मान लीजिए, चलिए तो यहाँ पर 2i इक्वल टू
यहाँ पर लिमिट दिया है 0 से a तक पहुँचिए, ठीक है। हम लोग यहाँ पर लेंगे एलसीएम ले लेते हैं बाबू लोग, कितना, तो कड़ी में x प्लस कड़ी में a माइनस एक्स, दोनों का एलसीएम समान था, ले लिए, ठीक है। अब देखिए इसको अगर इससे का इस पद से पूरे पद में भाग देंगे, सेम पद है ना, तो एक बार भाग जाएगा, एक से गुणा करेंगे इसमें कड़ी में x में, तो कड़ी में x ही मिलेगा, ठीक है। बीच में प्लस है तो प्लस लगा लीजिए। अब इस पूरे पद से भाग देंगे, इस पूरे पद में सेम है तो एक बार जाएगा, x गुणा करिए तो ही मिलेगा, यानी कड़ी में a माइनस एक्स आएगा, ठीक है। ब्रेड बंक करिए, इंटू यहाँ पर कर लीजिए dx। अब देखिए दोनों पद आपका सेम दिख रहा है, दोनों पद सेम दिख रहा है ना, तो कट जाएगा आपका, एक दूसरे से कट जाएगा, एक बार भाग जाएगा आपका। तो बाबू कितना आपका है बताइए, तो ये आएगा 2i इक्वल टू कितना आपका, 0 से a तक जाइए, ये कट गया तो यहाँ पर एक आएगा, जस्ट आपका मिलेगा आपको 1 इंटू कितना बाहर आपका दिख रहा है आपको dx। क्लियरिटी इतना है आपको, ठीक है ना। चलिए अब देखिए जब इतना आ गया आपका है तो एक का समाकलन कितना होता है, x होता है ना, सिखाए थे आपको। चलिए तो 2i इक्वल टू, जब एक का करते हैं समाकलन तो x होता है, यहाँ पर x आ जाएगा, ठीक है। लिमिट लगा लीजिए यहाँ पर कितना, 0 से हम लोग लिमिट यहाँ पर a हो जाएगा, और लिमिट को पुटअप करिए। चलिए देखिए तो डी स्टूडेंट यहाँ पर हो जाएगा 2i इक्वल टू, पहले करते हैं अपर लिमिट, यानी x के स्थान पर क्या आ जाएगा, अपर लिमिट आ जाएगा माइनस, फिर रखते हैं लोअर लिमिट, यहाँ पर आ जाएगा लोअर लिमिट आपका, ठीक है। चलिए बाबू देखिए यहाँ पर हो जाएगा 2i इक्वल टू, जब a में से घटाएंगे 0 को तो यहाँ पर a मिलेगा, ठीक है ना। अब देखिए i का मान कितना आएगा, तो i बराबर यहाँ पर कितना बाबू 2 के नीचे भेज दीजिए, तो यहाँ पर आ जाएगा a बाई, यहाँ पर हो जाएगा आपका 2, ठीक है। यानी कितना मान है i का मान, अब i का मान यहाँ पर आ गया a बाई 2, और ये इसका होगा आंसर, ठीक है। देखिए दोस्तों क्वेश्चन बहुत आपका आसान था, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आसान भी है, बिल्कुल हार्ड नहीं है। वीडियो को पीछे करके देखिए, सब कुछ क्लियरिटी हो जाएगा, पीडीएफ भी मिल जाएगा आपको। तो चलिए क्वेश्चन नंबर चौथा आपका समाप्त हुआ, हम लोग क्वेश्चन नंबर 5वां देखेंगे, जो बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए देखते हैं। जी स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन आपका 5वां है और ये वीडियो का लास्ट प्रश्न है, ठीक है। बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया आपका, वेरी लॉन्ग क्वेश्चन है बाबू, समझ लीजिए लॉन्ग क्वेश्चन आपका है, जो पूरे आपको ना 5 अंक देगा आपका, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए बिना देरी के ना सवाल को सॉल्व करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान पर समझिएगा, हम पूरे समझाने का प्रयास करेंगे, आप समझने का प्रयास करिए बाबू लोग, पूरा पूरा क्लियरिटी समझ में आपको आ जाएगा। चलिए देखिए यहाँ पर प्रश्न क्या कह रहा है, इतना बराबर इतना क्या करिए, सिद्ध कीजिए, ठीक है। आपको देखिए लेफ्ट साइड कितना दिया आपका, लेफ्ट साइड आपको बाबू यहाँ पर गिवन है आपका कितना, देखिए लोअर लिमिट दिया 0 से पाई, ठीक है, इतना वैल्यू दिया पूरा, और फिर देखिए यहाँ पर आपका RHS यानी कि राइट हैंड साइड आपका इतना गिवन है आपका, दोनों तरफ आपको प्रूव करके दिखाना है। तो पहले हम लेफ्ट साइड ले लेंगे, ठीक है, लेफ्ट साइड लेके हम लोग अगर राइट साइड प्रूव करके दिखा देते हैं। देखिए सबसे पहले लिखते हैं हम लोग यहाँ पर हल, ओके, यहाँ पर हल लिख लीजिए। अब देखिए बाएं पक्ष के लिए लेते हैं हम लोग, बाएं पक्ष कितना दिया है बताइए, तो ले लीजिए यहाँ पर बायां पक्ष लेने पर, बायां पक्ष लेने पर, ठीक है, बाएं पक्ष को ले लेते हैं। चलिए अच्छा, बाएं पक्ष बाबू जो दिया है ना उसको पहले आई के बराबर मान लीजिए, चलिए इसको आई के बराबर मान लेते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पर कि माना, ठीक है, आई इक्वल टू कितना, यहाँ दिया आपका 0 से कितना पाई तक पहुँचेंगे, फिर यहाँ पर एक्स बटे में आ जाइए, कितना दिया स्टूडेंट, तो यहाँ पर कर लीजिए ए स्क्वायर, फिर यहाँ पर गिवन है आपका है कॉस स्क्वायर एक्स प्लस, फिर यहाँ पर दिया आपका है बी स्क्वायर, फिर लिख लीजिए साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, यही दिया आपका ना, और इंटू देखिए यहाँ पर डीएक्स है ना, डीएक्स हम यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है। इसको समीकरण कितना मानते हैं, 1 मानते हैं। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, प्रगुण 4 का प्रयोग करेंगे डी स्टूडेंट, देखिए यहाँ पर, तो लिख लीजिए यहाँ पर प्रगुण, ठीक है, प्रगुण 4 से। चलिए प्रगुण 4 से सवाल को हल करते हैं, और प्रगुण 4 कहता है क्या है, देखिए जहाँ पर एक्स है ना, क्या करें, जहाँ बाबू एक्स है वहाँ पर क्या करिए, अपर लिमिट में से, अपर लिमिट कितना दिया है, अपर लिमिट दिया आपका पाई, पाई में से क्या करिए, इस एक्स को माइनस कर दीजिए, इस एक्स को माइनस कर दीजिए, बस। अब जहाँ जहाँ एक्स दिया तहाँ तहाँ क्या करेंगे, पाई माइनस एक्स लाकर रख दीजिए, ठीक है। यही आपका प्रगुण 4 कहता है। चलिए रखते हैं, देखिए ध्यान से स्टूडेंट्स, आइए यहाँ पर लिखेंगे आई इक्वल टू, ठीक है ना, आई इक्वल टू हो गया। अब देखिए लगा लीजिए यहाँ पर 0 से पाई तक पहुँचेंगे, जहाँ एक्स वहाँ का रखेंगे पाई माइनस एक्स रखिए, यहाँ पर हो जाएगा पाई माइनस एक्स बटे में आ जाइए, यहाँ पर हो जाएगा ए स्क्वायर, ठीक है, फिर लिखेंगे हम लोग यहाँ पर कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा, और सॉरी एक्स के स्थान पर क्या रखना है हम लोग को, एक्स का स्थान पर रखना है बाबू यहाँ कितना आपका, तो पाई माइनस एक्स रखना है, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा, प्लस करिए, फिर यहाँ लिख देंगे हम लोग बी स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पर फिर लिख देंगे हम लोग साइन स्क्वायर, एक्स के स्थान पर क्या रखना है आपको, तो रखना है पाई माइनस एक्स रखना है, ये ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ठीक है ना। इंटू में क्या आपका है डी एक्स है आपका, क्लियरिटी इतना है आपको, ठीक है। चलिए अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, समझाते हैं आपको, देखिए डी स्टूडेंट यहाँ पर लिख लीजिए आई इक्वल टू 0 से हम लोग कहाँ जाएंगे, पाई तक पहुँचिए, ऊपर दिया है पाई माइनस एक्स
बटे में आते हैं। अब देखिए ए स्क्वायर का तो ए स्क्वायर जो होगा त्यों रहेगा। हमको सिखाया था आपको कि पाई यानी कि 180 पर कोई मान नहीं बदलता है, कॉस है तो कॉस ही रहेगा, तो कॉस 180 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा ही होगा। तो यहाँ पर सिंपल सा बाबू यहाँ पर हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर एक्स ही होगा, ठीक है। प्लस से प्लस लगा लीजिए, यहाँ पर गिवन है आपका कितना बी स्क्वायर, और साइन स्क्वायर है ना, साइन स्क्वायर 180 माइनस थीटा, तो साइन ही थीटा होगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग हैं साइन स्क्वायर एक्स, ओके, इंटू यहाँ पर लिख देंगे हम लोग डी एक्स। इतना क्लियरिटी आपको है, ठीक है। अब इसको हम समीकरण कितना मान लेंगे, 2 मान लेंगे। अब समीकरण 1 समीकरण 2 को दोनों को लाकर जोड़ देते हैं। चलिए लिखते हैं यहाँ पर डी स्टूडेंट क्या लिखेंगे, लिख लीजिए यहाँ पर समीकरण 1 व 2 को क्या करने पर, जोड़ने पर, ठीक है। चलिए जोड़ते हैं समीकरण 1 समीकरण 2 को, ठीक है ना। देखिए अब समीकरण 1 क्या दिया, देखिए आप यहाँ ये पूरा समीकरण 1 गिवन है आपका, समीकरण 2 गिवन है आपका। देखिए बायां पक्ष में बायां पक्ष जुड़ेगा, दायां पक्ष में दायां पक्ष जुड़ेगा, ठीक है। चलिए जोड़ते हैं। देखिए तो यानी कि बाएं पक्ष में दिया आपका आई प्लस आई, ठीक है। देखिए समीकरण 1 में आई था, समीकरण 2 में भी आई है, आई आई प्लस हो गया, इक्वल टू करिए। अब देखिए यहाँ पर समीकरण 1 में क्या दिया, ये पूरा आपका क्या है, बायां पक्ष, ठीक है ना। चलिए दायां पक्ष को जोड़ते हैं, यहाँ पर लगा 0 से पाई है ना। चलिए यहाँ 0 से हो जाएगा आपका पाई, और फिर ऊपर आपका एक्स दिया है, बटे में आ जाइए। फिर यहाँ पर दिया था ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। इंटू में वहाँ पर था कितना आपका डी एक्स था, ठीक है। ये बाबू क्या था, समीकरण फर्स्ट हो गया। इसमें जोड़ना हमको है फर्स्ट वाले को ना, समीकरण सेकंड में जोड़िए, इसको इस पूरे बात को ला लिखिए। यहाँ पर हो जाएगा 0 से पाई पहुँचिए, फिर क्या दिया आपका है पाई माइनस एक्स, बचे में आ जाइए। यहाँ लिखेंगे हम लोग ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है ना, इंटू कितना आपका डी एक्स। अब देखिए दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, तो यहाँ कॉमन दिख रहा है 0 से पाई कॉमन दिख रहा है, दोनों में 0 से पाई कॉमन ले लेते हैं। चलिए यहाँ पर आई आई तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 2i, ठीक है ना, ओके। अब देखिए यहाँ पर हम लोग कॉमन ले लेते हैं, 0 से पाई कॉमन लेंगे तो क्या दिखेगा बाबू, यहाँ पर बचेगा आपका एक्स, ठीक है, बटे में कितना बचेगा, तो ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर, ओके। फिर यहाँ पर हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स प्लस यहाँ लिख देंगे हम लोग बी स्क्वायर साइन स्क्वायर, ठीक है ना, प्लस कर लीजिए। और फिर यहाँ पे कितना बचेगा आपका पाई माइनस एक्स बचेगा, बचे में आ जाइए। फिर लिख लीजिए ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, इंटू में यहाँ पर आपका आ जाएगा, चलो बाहर पर लिख लीजिए कितना आपका बाहर रहेगा डी एक्स। इतना क्लियरिटी हो गया आप लोगों को। चलिए अब देखिए दोनों का हर कैसा है, समान है, ठीक है, दोनों का हर समान, तो यहाँ पे लेते हैं एलसीएम हम लोग, तो 2i इक्वल टू, ठीक है। देखिए यहाँ पर हो जाएगा 0 से पाई तक पहुँचिए। देखिए यहाँ पे क्या मिलेगा आपको एलसीएम, तो एलसीएम मिल रहा है आपका ए स्क्वायर, ठीक है, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। दोनों का एलसीएम में क्या है, समान है, एकदम सेम एलसीएम में, ठीक है। तो अगर सेम सेम पद से सेम पद में भाग देंगे तो क्या होगा, एक ही बार जाएगा ना, ठीक है। यानी कि सेम पद है, सेम पद से डिवाइड करेंगे तो एक बार जाएगा आपका, तो एक से गुणा करेंगे एक्स में तो क्या होगा आपका एक्स ही मिलेगा, पीछे प्लस है तो प्लस लगा लीजिए। अब देखिए यहाँ भी ये जो पद है आपका ना, यहाँ जो पद एकदम सेम पद है, ठीक है, तो सेम पद में भाग देंगे तो क्या होगा, एक बार जाएगा, एक से गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा, तो पाई माइनस एक्स, यानी कि जो पद है ना वही पद होता है, मिलता है आपका, जो एक से गुणा करेंगे तो नो परिवर्तन, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर हो जाएगा आपका टी एक्स। अब जो कट रहा है उसको काट लीजिए। देखिए डिविजन यहाँ पर प्लस में एक्स है माइनस में एक्स है, कैंसिल आउट हो जाएगा आपका, कितना बचेगा, तो 2i इक्वल टू, यहाँ पर लिमिट कितना है 0 से यहाँ पर हो जाएगा आपका पाई, ठीक है। अब यहाँ पर कितना बचेगा, ऊपर ऊपर बचेगा पाई, नीचे कितना बचेगा बताइए, तो ए स्क्वायर, ठीक है, फिर बचेगा कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर, ठीक है, इंटू कितना आपका यहाँ बचेगा आपका डी एक्स, ठीक है। डिविजन इतना बच जाएगा आपका, ओके। इतना क्लियरिटी हो गया आप लोगों को। अब चलिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से पाई को कॉमन ले लेते हैं, तो 2i इक्वल टू, देखिए पाई क्या है, अचर पद है, अचर पद का समाकलन नहीं होता है, इसको बाहर निकाल लेते हैं। चलिए तो पाई को हम लोग बाहर निकालेंगे तो क्या बचेगा आपका 0 से यहाँ हो जाएगा पाई, ऊपर कुछ नहीं बचेगा तो 1 मान लीजिए, कितना नीचे आपका, तो ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स इंटू कितना आपका टी एक्स, ठीक है। इतना हो गया। अभी हम लोग बाबू यहाँ क्या करें, प्रगुण 4 का प्रयोग करने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए डी स्टूडेंट हम लोग क्या करें, यहाँ प्रगुण 6 लगाने वाले हैं, ठीक है, देखिए लगाते हैं, और यहाँ लिख देंगे प्रगुण, ठीक है, प्रगुण 6 से, ठीक है ना, हम लोग यहाँ प्रगुण 6 लगाने वाले हैं। अब बाबू देखिए यहाँ से सवाल आपका थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बनेगा, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल मत घबराइएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर प्रगुण 6 में क्या करना है समझाते हैं आपको, पहले सवाल को पहले कॉपी करेंगे उसके बाद समझाएंगे। देखिए
पहले तो लिख लीजिए जो करते हो बाबू। देखिए यहाँ पर कितना दिया है तो 2i दिया है, ठीक है ना, इक्वल टू करिए, ठीक है। यहाँ पर आपका है पाई है, फिर देखिए कितना लोअर लिमिट दिया है 0, फिर यहाँ पर पाई लिख लीजिए 1 बटे में आ जाइए, कितना है तो ए स्क्वायर है, ठीक है। उसके बाद क्या दिया है, उसके बाद यहाँ पर गिवन है आपका कॉस स्क्वायर एक्स प्लस, फिर यहाँ दिया आपका है बी स्क्वायर, फिर यहाँ पर दिया आपका है साइन स्क्वायर एक्स इंटू कितना आपका यहाँ पे है डी एक्स। अब प्रगुण 6 में करना है क्या एडिशन, देखिए ध्यान से यहाँ पर देखिए हम लोग क्या करेंगे, 2 से गुणा 2 से भाग कर दे। देखिए ये बाबू देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, 2 से भाग कर दीजिए और इसमें क्या करिए 2 से गुणा कर दीजिए, ठीक है। इतना ध्यान आपको करना पड़ेगा बाबू। फिर सुनिए क्या क्या हूँ मैं, प्रगुण 6 से क्या क्या कर दिया हूँ यहाँ पर, देखिए इस अपर लिमिट में क्या किया हूँ, 2 से गुणा 2 से भाग किया हूँ, ठीक है बाबू। देखिए 2 से गुणा ऊपर ऊपर ही 2 से गुणा किया हूँ, लेकिन 2 को यहाँ ना लिख कर 2 को यहाँ लिख दिया हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे यहाँ लिखना अच्छा लगता है, क्योंकि यहाँ पर कट जाएगा तुरंत सवाल। तो 2 से गुणा 2 से भाग किया हूँ, ठीक है। ऊपर आपका अपर लिमिट में क्या किया हूँ, अपर लिमिट में 2 से गुणा 2 से भाग किया हूँ, ठीक है। लेकिन अपर लिमिट का जो बाबू जो 2 है ना, उसको मैं यहाँ लिख दिया हूँ, क्योंकि मुझे लिखना यहाँ बेस्ट है, कट जाएगा सवाल आपका, 2 से 2 कट जाएगा, आपको आराम पड़ेगा, ठीक है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, 2 को ऊपर ना लिख कर 2 को यहाँ लिख दीजिए, आपको बेस्ट होगा। चलिए हम अब देखिए एडिशन यहाँ से 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा आपका, ठीक है। अब देखिए थोड़ा थोड़ा सा ईजी बनने वाला आपका है, थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब देखिए एडिशन यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग, यहाँ पर आई बचेगा ना, ठीक है, इसको कॉपी करिए जो करते हो, तो ये हो जाएगा आई इक्वल टू, ठीक है, यहाँ बचेगा आपका पाई, तो पाई का पाई रहने दीजिए, फिर लिख लीजिए यहाँ पर कितना 0 से, ठीक है, यहाँ बनेगा आपका पाई बाय 2 1 बटे में कितना बचेगा आपका, ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर, फिर हम लोग लिख देंगे यहाँ पर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस, फिर बाबू यहाँ पर हो जाएगा बी स्क्वायर, फिर यहाँ लिख दीजिए साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, इंटू यहाँ पर हो जाएगा आपका डी एक्स, ठीक है ना। अब देखिए डिस्टर्ब हम लोग क्या करने वाले हैं, समझाते हैं आपको। देखिए यहाँ पर क्या करें बाबू, हम लोग लिखेंगे हर में, ठीक है, हर में, यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, हर में कॉस स्क्वायर यक्स से गुणा व भाग करने पर, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। हम लोग क्या कर रहे हैं, इस पूरे हर में क्या करेंगे हम लोग, कॉस स्क्वायर एक्स से क्या करेंगे, गुणा व भाग कर रहे हैं, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। हम लोग इसी पद में क्या कर रहे हैं, कॉस स्क्वायर एक्स से गुणा व भाग कर रहे हैं बाबू लोग। देखिए चलिए गुणा भाग करते हैं, देखिए नीचे थोड़ा सा लिख कर करते हैं, आपके लिए बेस्ट होगा, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर पहले कर लीजिए, यहाँ पर आई इक्वल टू कितना आपका पाई दिया आपका ना, ठीक है, 0 कर लीजिए यहाँ पर लिख लीजिए पाई बाय 2, ओके, ठीक है 1, पूरे बटे में आ जाइए स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा। देखिए इस पूरे हर में क्या करेंगे, कॉस स्क्वायर एक्स से गुणा भाग करें, तो मैं देखो लिख रहा हूँ यहाँ पर, बहुत ध्यान दीजिए। देखिए मैं यहाँ लिखूँगा यहाँ पर कि कॉस स्क्वायर एक्स से क्या क्या हूँ, गुणा कर दिया, और फिर इसी से क्या करूँगा मैं, कॉस स्क्वायर एक्स से भाग कर दिया हूँ, गुणा भाग हो गया आपका, ठीक है। उसके बाद देखिए आगे क्या बचेगा बाबू, आगे तो यही आपका है ना ए स्क्वायर, फिर यहाँ पर है आपका है कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है ना, उसको बंद कर लीजिए। उसके बाद बाहर कितना आपका दिया है, डी एक्स दिया है। तो डिविजन देखिए क्या किया हम लोग हैं, इसी हर में क्या किए हैं, कॉस स्क्वायर एक्स से गुणा व भाग किए हैं, ठीक है, इतना क्लियर आपको है, ओके। अब चलिए हम लोग क्या करेंगे, डिविजन समझाते हैं। देखिए नीचे वाला जो कास है ना, इसके नीचे क्या करते हैं, इसके नीचे वाला गुणा कर देते हैं अंदर, नीचे वाला कास स्क्वायर जो एक्स है इसके अंदर गुणा करते हैं, ठीक ना। चलिए गुणा करते हैं, देखिए ध्यान से यहाँ पर, तो आई इक्वल टू यहाँ लिख लीजिए पाई, ठीक है ना, ये 0 हो गया आपका लोअर लिमिट, फिर क्या आपका है पाई बाई 2 दिया आपका, ठीक है, 1 बटे में आ जाइए पूरा, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। ऊपर कितना है, तो ऊपर आपका है कॉस स्क्वायर एक्स है, ठीक है ना। चलिए हम लोग नीचे वाला कॉस स्क्वायर से अंदर गुणा करते हैं, चलिए गुणा कर देते हैं, देखिए ध्यान से। तो ऊपर तो पहले क्या दिया है, तो ए स्क्वायर है, फिर क्या दिया है आपका कॉस स्क्वायर एक्स है, ठीक है ना, ओके। नीचे क्या करेंगे, नीचे देखिए इस वाले पद से कॉस स्क्वायर एक्स से भाग देते हैं, ये दूसरे पेन से लिखते हैं, आपके लिए बेस्ट होगा समझना। देखिए यहाँ लिख देंगे हम लोग कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है ना, इसके अंदर गुणा किए, ठीक है ना, उसके बाद प्लस दिया ना, प्लस उतार लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए प्लस को यहाँ लिख लीजिए प्लस, फिर लिखेंगे यहाँ पर हम लोग बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, बटे में आ जाइए, और फिर बटे में क्या लिखेंगे बताइए, और बटे में ये भी कॉस स्क्वायर नीचे पूरा नीचे दोनों पद में गुणा होगा, ध्यान दीजिएगा दोनों पदों में अंदर अंदर, ठीक है। तो नीचे लिख देंगे यहाँ हम लोग कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है, इसको ब्रैकेट अब बंद कर लीजिए। अब देखिए नीचे वाला क्या किए, नीचे वाला कॉस स्क्वायर से दोनों अंदर गुणा कर दिए, ठीक है ना। चलिए इंटू कितना आपका डी एक्स, इतना क्लियरिटी समझ में आया आप लोगों को, ओके। अब थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट, देखिए ध्यान से यहाँ पर समझिए। देखिए कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा आपका, ठीक है, कैंसिल आउट हो जाएगा आपका। अब जो बच रहा है ना उस को तो कॉपी करिए, उतारिए उसको। देखिए तो यहाँ लिख दें हम लोग आई इक्वल टू, बाबू यहाँ क्या लिख दें हम लोग, लिख दीजिए पाई, ठीक है ना, और यहाँ पर होगा लोअर लिमिट पाई बाय 2 करिए, ठीक है, 1 पूरे बटे में आ जाइए। अच्छा देखिए क्या दिख रहेगा आपके यहाँ पर, देखिए ऊपर कॉस स्क्वायर दिख रहा है ना,
इसको जीरो को तो उतार लीजिए, तो ये हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। ऊपर से क्या दिख रहा है, बच रहा है यहाँ पर आपका, तो यहाँ बचेगा आपको जस्ट आपका ए स्क्वायर बचेगा, ठीक है। ए स्क्वायर बचेगा डियर स्टूडेंट्स आपका, ठीक है ना, ओके। अब क्या है, नीचे क्या है, प्लस है ना, प्लस लगा लीजिए, प्लस है ना, देखिए अब बी स्क्वायर क्या होगा आपका, देखिए यहाँ लिख लीजिए बी स्क्वायर कर लीजिए। अब देखिए साइन स्क्वायर एक्स बटे में कॉस स्क्वायर एक्स, अगर इसको दोनों का क्या करें, साइन स्क्वायर एक्स बटे में कॉस स्क्वायर एक्स, तो ये होता है आपका 10 ना, 10 हो जाएगा, तो ये लिखेंगे 10 स्क्वायर एक्स, ठीक है, इंटू कितना आपका, तो ये हो जाएगा आपका डी एक्स। इतना क्लियरिटी आपको है ना, चलिए ठीक है। अब थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ेंगे डी एक्स में। देखिए यहाँ पर से कॉस स्क्वायर एक्स है ना, तो कॉस स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं, एक बटा में कॉस का हो जाएगा, सेक ना, सेक को ऊपर लिख लीजिए, बेस्ट होगा। देखिए तो आई इक्वल टू, ठीक है ना, देखिए स्टूडेंट्स पाई को तो बाहर रहने दीजिए, जीरो लिख लीजिए यहाँ पर, ऊपर कितना है पाई बाई 2 है आपका। अब देखिए 1 बटे में कॉस स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं, और यहाँ लिख सकते हैं हम लोग हैं सेक स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, ठीक है ना। चलिए अब नीचे कितना बचेगा आपका दिख रहा है, तो नीचे आपको जस्ट आपको बचेगा ए स्क्वायर, ठीक है ना, ए स्क्वायर, ठीक है, प्लस में बी स्क्वायर, फिर यहाँ लिख देंगे हम लोग 10 स्क्वायर एक्स, ब्रैकेट बंद करिए, इंटू कितना आपका, तो ये हो जाएगा आपका डी एक्स, ठीक है। इतना क्लियर हो गया आप लोगों को, ओके। अब देखिए यहाँ पर हम लिमिट चेंज करने जा रहे हैं, बहुत ध्यान पूर्वक समझिएगा। देखिए डियर स्टूडेंट यहाँ पर बहुत ध्यान पूर्वक समझिएगा, ठीक है ना, यहाँ से सवाल आपका और इंपॉर्टेंट बनने वाला है। देखिए यहाँ पर कुछ मानने वाले हम लोग मानते हैं, देखिए यहाँ ध्यान से समझिए। देखिए पहले मान लेते हैं माना, ठीक है, मान लीजिए माना, देखिए यहाँ मानेंगे बी दिया ना, बी टेन थीटा मान लीजिए, तो बी टेन थीटा, बाबू एक्स दिया, एक्स लिख लीजिए, ठीक, एक्स दिया तो एक्स, बी टेन एक्स बराबर कितना मान लेंगे, टी मान लीजिए, क्या बाबू मान लीजिए, टी मान लीजिए, ठीक ना। अब इसका क्या करिए, एक्स के सापेक्ष करिए इसका अवकलन, तो एक्स के सापेक्ष, ठीक है, अवकलन करने पर, ठीक है, इसका अवकलन करते हैं। और बी अचर पद है ना, तो बी का तो जो का त्यों रहेगा आपका, बी का तो बी रहने दीजिए। देखो बाबू ध्यान दीजिए 10x का क्या होता है, अवकलन करेंगे तो 10x का अवकलन कितना होता है, तो बाबू ध्यान दीजिए ये होता है आपका है सेक स्क्वायर होता है एक्स आपका, ठीक है, ये हो गया, बराबर करिए। अब टी का क्या होता है, अवकलन करेंगे तो टी का बच्चा अवकलन हो जाएगा आपका डी टी बाई ये हो जाएगा आपका डी एक्स, ठीक है। इतना हो गया, क्लियरिटी आपको समझ में आ गया, चलिए गुड। अब देखिए हम लोग क्या कर डी यहाँ निकालिए डी का मान, किसका मान निकालेंगे, डी का मान निकालिए, तो डी को इस तरफ भेज दीजिए, ठीक है। फिर सुन देखिए क्या करेंगे हम लोग, और डी को इस तरफ भेज दीजिए, आपके लिए बेस्ट होगा। चलिए निकालते देखिए यहाँ पर, तो डी को इधर भेजिए क्या हो जाएगा, और ध्यान दीजिए ये हो जाएगा आपका डी एक्स हो जाएगा, ठीक है। चलिए डी इधर चला गया आपका, तो इक्वल टू, तो यहाँ बचेगा आपका डी टी, ठीक है, डी टी हो गया, बट्टे में आइए, इस पूरे पद को नीचे लेकर आइए, तो यहाँ पर नीचे आपका आ जाएगा बी, ये हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर एक्स। अब देखिए डी का मान निकाल लिया हम लोग यहाँ से, ठीक है ना, जहाँ डी दिया ना वहाँ पर लाकर इसको रख देंगे, पुट अप कर देंगे, उसी पर रख देंगे मान को, ओके, और कोई दिक्कत नहीं है आपका। लिमिट अभी चेंज करेंगे, बिल्कुल परेशान मत हुई, लिमिट अभी चेंज करेंगे, पहले मान रख लीजिए, देखिए ध्यान से आइए, देखिए डी स्टूडेंट्स, देखिए यहाँ लिख लीजिए पहले आई इक्वल टू, यहाँ पर दिया आपका है पाई, ठीक ना, यहाँ पर बाबू लिमिट लिमिट चेंज करके लिखेंगे, अभी लिमिट लिख नहीं रहे हम, पहले सेक स्क्वायर एक्स लिख लीजिए इसको, यहाँ पर लिख लीजिए सेक स्क्वायर एक्स हो गया, ठीक है, बटे में आ जाइए, यहाँ बाबू दिया आपका कितना, आपका ये दिया आपका ए स्क्वायर प्लस करिए। अब देखिए बी टेन एक्स को क्या माने थे बाबू, टी टी माने थे, तो इसके स्थान पूरे जगह पे क्या आ जाएगा बाबू, टी आ जाएगा आपका, लेकिन इसका वर्ग है ना, तो टी का भी क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा, इनटू, अच्छा देखिए डी की जगह क्या रखेंगे बताइए, तो डी का बचेगा कितना आ जाएगा, डी टी बटा में कितना, और देखिए डी टी बटे में कितना आ जाएगा बताइए, तो ये हो जाएगा बाबू आपका बी सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, यही ना होगा आपका, जहाँ डी दिया वहाँ पर आपका डी टी बटा में बी सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा बस। अब चलिए लिमिट चेंज करते हैं बाबू, लिमिट चेंज करते हैं, बहुत ध्यान पूर्वक समझिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट, ठीक है। देखिए आप लिख देते हैं बाबू यहाँ पर हम लोग लिमिट चेंज, क्योंकि आपको लिख देंगे तो आपके लिए बेस्ट हो जाएगा, लिमिट चेंज, ठीक है। चलिए लिमिट चेंज के लिखते हैं यहाँ पर है बाबू, देखिए ध्यान समझिएगा, आइए देखिए कैसे करते हैं, और यहाँ पर करते हैं देखिए बी, ठीक है ना, बी टेन एक्स बराबर कितना माने थे हम लोग, टी माने थे ना, देखिए अब देखिए इसी को जो माने थे इसी में हम लोग क्या करने वाले लिमिट देखिए चेंज कैसे करते हैं, ध्यान से समझिएगा। देखिए तो बी टेन एक्स बराबर टी है ना, ठीक है, अब कब, देखिए ध्यान समझिएगा, अब देखिए हम लोग क्या करें बाबू, ध्यान समझिएगा, यहाँ पर क्या करने वाले हैं, यदि क्या करेंगे, देखिए यदि एक्स जहाँ एक्स वहाँ का रखेंगे बताइए, अब देखिए एक्स जहाँ वहाँ का देखिए यहाँ रख देंगे पाई बाई टू रखिए, ठीक है, जहाँ एक्स वहाँ का रखने वाले हैं पाई बाई टू रखिए, ठीक है ना। चलिए ऊपर वाला रख रहे हैं मान, पाई बाई टू रख रहे हैं हम लोग जहाँ एक्स है, ठीक है ना, ओके। और ध्यान दीजिए, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए तो बी, ठीक है, यहाँ रखिए टेन, ठीक है, एक्स के सामने क्या रख देंगे, और रख देंगे पाई बाई
2 बराबर कितना रखेंगे हम लोग टी रखेंगे, ठीक है। अब ये चीज ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स आप लोग अच्छी तरह से कि जो 10 पाई बाई 2 है ना 90 अंश है बाबू, 10 क्या है 90 अंश हो गया, 10 90 का मान कितना होता है, अब इन्फिनिटिव होता है इन्फिनिटिव, ठीक है। इन्फिनिटिव इन्फिनिटिव से गुणा करेंगे बी में इन्फिनिटिव में मिलेगा आपको, तो बाबू ध्यान दीजिए तो यहाँ पर आपका क्या मिलेगा इन्फिनिटिव ही मिलेगा बराबर कितना आपका टी, यानी कि सिंपल सी बात है कि हम लोग का टी बराबर कितना आ गया इन्फिनिटिव आ गया, ठीक है। यानी कि बाबू ध्यान दीजिए कि देखिए यहाँ पर क्या होगा लिमिट आपका, लिमिट यहाँ पर आपका आ जाएगा इन्फिनिटिव, लिमिट चेंज हो गया, समझ पाए कैसे किए हैं, देखिए बी 10 एक्स बराबर टी माने हैं और एक्स बराबर क्या रखे हैं इसी अपर लिमिट को रखे थे पाई बाई 2, बाबू जब यहाँ पर लाकर रखेंगे एक्स यहाँ पाई बाई 2 ना, तो ये पाई बाई 2 का मान 90 अंश होता है, 90 अंश का मान क्या होता है इन्फिनिटिव होता है, इन्फिनिटिव रखेंगे बाबू, इन्फिनिटिव का गुणा करेंगे बी में तो इन्फिनिटिव मिलेगा, टी बराबर इन्फिनिटिव, यानी कि लिमिट चेंज हो गया कितना इन्फिनिटिव आ गया, ठीक है। सेम चलिए उसी तरह से तथा यहाँ पर चलिए सेम उसी तरह से बाबू क्या करेंगे हम, फिर लिखिए उसी तरह से, आइए समझाते हैं। फिर बी 10 एक्स बराबर आपके बाद लिखिए टी, ठीक है। और लिख दीजिए कि यदि यदि एक्स बराबर क्या रखेंगे बताइए, तो बाबू एक्स बराबर रखते हैं आपके पास जीरो, ठीक है ना, एक्स बराबर के बाद रखते हैं जीरो, हम लोग चलिए रखते हैं जीरो, देखिए ध्यान से एक्स बराबर रख लीजिए यहाँ पर जीरो, ठीक है। देखिए डिस्टेंस यहाँ पर जीरो रखेंगे तो क्या होने वाला आपका है, अब देखिए यहाँ पर ना देखिए यहाँ लिख लीजिए जो तो बी हो गया, फिर यहाँ रखिए 10 एक्स स्थान पर रखने वाले हैं बाबू जीरो इक्वल टू यहाँ पर कर लीजिए टी, ठीक है। अब देखिए बाबू जब 10 जीरो रखेंगे ना, 10 जीरो का मान बताओ कितना होता है बता सकते हैं आप लोग, बाबू 10 जीरो का मान बाबू ने ध्यान दीजिए कितना होता है आपका है, तो जीरो ही होता है, ठीक है। तो 10 जीरो का मान जीरो होता है, अब जीरो से गुणा करेंगे बी में तो क्या मिलेगा जीरो ही मिलेगा ना, तो यहाँ पर मिलेगा आपको जीरो बराबर कितना आपका टी, क्लियर हो गया आपको, यानी कि लिमिट क्या मिला आपको, और जीरो रखेंगे तो जीरो ही मिलेगा, यानी कि सिंपल सी बात है यहाँ पर लिमिट क्या मिल गया आपको, और लिमिट यहाँ मिल गया आपको जीरो, ठीक है। ओके क्लियर हो गया, लिमिट चेंज कर लिया ना, यही था बाबू मेन आपका यही था, बाकी कुछ इसमें है नहीं आपका, ओके। अब सब कुछ समझ में आ गया आपको, चलिए अब जो कट रहा काट लीजिए, देखिए बाबू देखिए यहाँ से सेक स्क्वायर एक्स से सेक स्क्वायर नीचे वाला कट जाएगा, उड़ा में है ना तो कट जाएगा ऊपर नीचे आपका। अब नीचे देखिए क्या बी दिख रहा है, बी को ना बाहर निकाल, अचर पद बी को बाहर निकाल लीजिए, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा बताइए, तो ये हो जाएगा आई इक्वल टू पाई, तो बाहर से पहले से था आपका, नीचे बी आपका नीचे बी है, नीचे से बी बाहर ले लीजिए तो बी बाहर आ गया, ठीक है। यहाँ लगा लीजिए जीरो से कितना आपका इन्फिनिटिव, ऊपर कुछ नहीं बचेगा ना, 1 बटे में कितना बाबू आपका, तो ये हो जाएगा कितना आपका, तो ए स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, ठीक है, इंटू कितना आपका, तो ये हो जाएगा आपका डी टी। इतना क्लियरिटी हो गया आप लोगों को, ठीक है। अब देखिए डियर स्टूडेंट यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला का हम लोग प्रयोग यहाँ पर करेंगे, चूंकि देखिए चूंकि हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं डियर स्टूडेंट्स, क्या जानते हैं देखिए हम लोग का फॉर्मूला होता है 1 बटे में कितना आपका ए स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू कितना आपका डी एक्स बराबर फॉर्मूला बाबू कितना होता है, ध्यान दीजिए ये होता आपका है 1/a 10 इनवर्स एक्स बाई ए होता है बाबू, ध्यान दीजिए ये होता है आपका मोड में होता है, ठीक ना, इतना बराबर इतना होता है, जहाँ पर ये फॉर्मूला होता है आपका है, जहाँ पर 1 बटा में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स है ना, इसका पूरा फॉर्मूला बाबू इतना होता है, तो कोई दिक्कत नहीं, देखिए यहाँ पर ए दिया है तो हम यहाँ भी ए दिया है, लेकिन बाबू यहाँ पर टी दिया था यहाँ पर एक्स दिया है, तो कोई दिक्कत नहीं है, जहाँ जहाँ एक्स देता था टी लिख देंगे, कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। चलिए देखिए आइए लेकिन देखिए चलिए करते हैं यहाँ पर डिस्टो, देखिए तो कर लीजिए यहाँ पर आई इक्वल टू, ठीक है, आई इक्वल टू हो गया आपका, क्लियर इतना है ना, चलिए बाहर क्या मिलेगा आपको, तो बाहर पाई बाई कितना आपका है बी है ना, ठीक है, लिमिट लगा लीजिए कितना जीरो से इन्फिनिटिव जाएगा, ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ पर जीरो से यहाँ पर हो जाएगा आपका इन्फिनिटिव 1 ना बाबू, देखिए सॉरी बाबू इसको मैं लिख दिया ना, कोई दिक्कत नहीं, देखिए यहाँ पर हटाइए इसको, मैं तो यहाँ पर समाकलन करने करने जा रहा था ना, देखिए तो आई इक्वल टू कितना बाबू आपका, तो पाई बाई कितना आपका बी हो गया, ओके। अब देखिए देखिए बाबू इस पूरे पद का ना, इस पूरे पद का क्या होगा समाकलन बताइए, तो पूरे पद का समाकलन 1/a, तो बाबू देखिए यहाँ पर आइए तो लिख दीजिए 1/a हो जाएगा, और फिर लिखेंगे हम लोग 10 इनवर्स, ठीक है। अब देखिए एक्स है ना, अब देखिए यहाँ पे एक्स है, यहाँ पर टी दिया है, तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर, यहाँ लिख दीजिए टी बटा में ए है, तो हम लोग भी यहाँ ए लिख देंगे, ठीक है ना, ओके। बाकी लिमिट है, लिमिट रखना पड़ेगा जीरो से इन्फिनिटी, जीरो से इन्फिनिटी, बाबू ध्यान दीजिए इस फॉर्मूले का प्रयोग किए हैं, ठीक ना, चलिए इतना क्लियरिटी आपको हो गया होगा। अब चलिए लिमिट हम लोग क्या करेंगे, चलिए देखिए बटा 1/a को ना पहले बाहर निकाल लीजिए, अचर पद बाहर निकाल लीजिए, तो आई इक्वल टू, ठीक है, तो पाई हो जाएगा, नीचे ए को बाहर निकाल लीजिए, तो ये हो जाएगा ए और बी, ठीक है, ए बी बाहर निकल गया आपका। अब आपको कितना बचेगा अंदर बताइए, तो ये नीचे अंदर बचेगा आपका 10 इनवर्स टी बाई कितना ए बचेगा, ठीक है ना, चलिए जीरो से इन्फिनिटिव चला जाएगा आपका, ओके। अब चलिए लिमिट को पुटअप करते हैं बाबू लोग, देखिए ध्यान से समझिएगा, तो आई इक्वल टू कितना आपका, तो पाई बटे में कितना आपका ए बी है ना, ठीक है। लिमिट कैसे रखते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखिए, अपर लिमिट रखिए पहले टी के स्थान पर, तो ये हो जाएगा आपका 10 इनवर्स टी के स्थान पर रखेंगे इन्फिनिटी बाई ए, ठीक ना।
अपर लिमिट हो गया माइनस, तो फिर लोअर लिमिट रखें बच्चे, तो रखते हैं लोअर लिमिट 10 इनवर्स 0/a, ठीक है ना, 0/a हो गया आपका, ये हो गया आपका लोअर लिमिट बस। अब थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ दिए स्टूडेंट, थोड़ा समझाते हैं। देखिए तो आई इक्वल टू पाई बटे में कितना आ जाएगा, तो ये तो हो जाएगा आपका ए बी, ठीक है। और एक चीज ध्यान दीजिएगा कि 10 इनवर्स ना, ये क्या इन्फिनेटिव है, ए से भाग दें इन्फिनेटिव में इन्फिनेटिव मिलेगा, तो 10 इनवर्स इन्फिनेटिव का मान बताओ मान कितना होता है, और ये पाई/2 होता है ना, पाई/2, तो इसके स्थान पर क्या रखेंगे हम लोग। और ध्यान दीजिए कि ए से डिवाइड करें इन्फिनेटिव में तो पाई इन्फिनेटिव में ही आएगा, तो 10 इनवर्स इन्फिनेटिव का मान पाई/2 होता है, तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, पाई/2 रख सकते हैं डायरेक्ट, ठीक है ना। 10 इनवर्स बहुत छोड़िए, 10 का मान पाई होता है, 10 इन्फिनेटिव का मान कितना होता है, पाई/2 होता है, ठीक है, तो पाई/2 रख दिए। 90 का मान होता है इन्फिनेटिव पाई/2, ठीक है। चलिए यहाँ रख लीजिए माइनस, अब देखिए जीरो में भाग देंगे ए से तो जीरो ही मिलेगा, तो 10 जीरो का मान कितना होता है, बहुत जीरो होता है आपका, ठीक है। इनवर्स कहो चाहे 10 कहो, दोनों बातें किए। चलिए थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, चलिए सवाल को यहीं पर लगा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए बाबू यहाँ पर तो था आपका आई इक्वल टू करिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर रहेगा आपका पाई बटे में, आइए ए बी है आपका, ए बी रहने दीजिए, गुणा करिए इसके अंदर, तो गुणा हो जाएगा बाबू आपका पाई बटे में कितना आपका है 2 है, ठीक है ना, यही ना आपका है। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं बाबू, इसी में आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। देखिए इक्वल टू कर लीजिए, देखिए पाई से पाई गुणा होगा तो ऊपर तो आ जाएगा बाबू कितना आपका पाई स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। नीचे आइए ए बी से गुणा करेंगे 2 में, तो बाबू यहाँ हो जाएगा 2ab, ठीक है ना। ओके बाबू ध्यान दीजिए क्या होगा, आई बराबर कितना मिल गया आपको, आई बराबर यहाँ पर आ गया पाई स्क्वायर 2ab। तो बाबू देखिए ध्यान समझिए, देखिए हम लोग को जो प्रूफ करना था ना, देखिए क्या प्रूफ करना था, देखिए ना इसके बराबर इतना प्रूफ करना था पाई स्क्वायर 2ab। तो बाबू देखिए ध्यान समझिए, देखिए लॉन्ग सवाल था ना, देखिए इसके बराबर में क्या किया हम लोग हैं कि पाई स्क्वायर 2ab हम लोग प्रूफ कर दिए, ठीक है। तो बाबू यहाँ पर हम लोग क्या हो गया, यहाँ पर RHS प्रूफ हो गया है, तो यहाँ पर लिख देंगे हम लोग प्रूफ्ड। डियर स्टूडेंट देखिए ये क्वेश्चन लॉन्ग था लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट था, इसका PDF मिल जाएगा आपको। वीडियो अच्छी लगी हो तो बच्चों लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को भी बताइए। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।